15 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, और न्यूमरोलॉजी जब सीखने की बात आई तो बहुत सारे हमने प्रॉब्लम फेस किया था। जब हम मार्केट में गए थे तो मेरे को पहले पता ही नहीं चला कि न्यूमरोलॉजी कितने होते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले एक जगह पढ़ाई शुरू कर दिया, वहां पे पैसे दे दिया, 3-4 महीने वहां टाइम दिया। तो पता लग रहा है कि अरे आपने तो अभी चैल्डियन सीखा, अभी आपको पैथो सीखना है। वो भी सीखा तो पता लग रहा है अभी तो आपने लोसो सीखा ही नहीं है, तो प्रॉपर प्रेडिक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो मैं बहुत भटका। और फिर उसमें भी लोगों ने क्या किया है कि पहले एक बेसिक सीखो, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा उसे अपग्रेड वाला सीखो, फिर मास्टर सीखो। यानी 3-4 क्लासेस लोगों को करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो प्रोडिक्शन लेवल पे जा पा रहे हैं, केवल एक मेथड में। चाहे मैं लोसो का बात कर लूं तो उसमें उसे हो क्या रहा, पहले तो किसी को पता नहीं चल पा रहा है, और लोग 6,500-7,000 देकर ज्वाइन कर पा रहे हैं कि हाँ भैया मैं ज्वाइन कर लिया तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाऊंगा। उसके बाद जब उनको पता लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद 25,000 दो जी, फिर उसके बाद 70,000 दो जी, फिर पता लग रहा है कि ब्रांचेज अलग 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 हैं। तो हमने संतोष जी का इसमें थैंक यू कहना चाहूंगा, आप लोग भी उनको थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सोच है वो संतोष जी ने ही कंसेप्ट को दिमाग में मेरा थॉट डाला कि सर आप ऐसा कीजिए कि एक साथ सारा चीज लेकर के आइए और लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि सब लोग बहुत भटक रहे हैं। कई लोग तो हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो लोग न्यूमरोलॉजी करके और प्रोडिक्शन करना छोड़ चुके थे, कहीं और से पढ़ाई किए थे और वो भूल चुके थे कि भैया मेरे को न्यूमरोलॉजी आती भी है। लेकिन जब मेरे से मिले, फिर मैंने उनको प्रोडिक्शन लेवल के तरीका बताया, सिखाया, उसके बाद आज के डेट में वो लोग ब्रांचेज खोल के चला पा रहे हैं और अच्छा से अर्न भी कर पा रहे हैं। तो इस कोर्स में भरत जी हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करके देंगे कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एक ही प्लेटफॉर्म से इतनी सारी चीजें दे दी जाएगी कि आप प्रेडिक्शन करेंगे। जब तक आपको प्रेडिक्शन करने नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आप मेरे पीछे नहीं पड़े, अब आपके पीछे मैं पड़ गया हूं कि आपको हम सिखा के छोड़ेंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है, और ये मैं गारंटी लेकर के इस कोर्स को स्टार्ट किया हूं ऑनलाइन, कि मैं मेरे साथ जो भी जुड़ेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक वो ये ना कह दे हाँ जी अब तो मुझे प्रेडिक्शन आ गया। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल संतुष्ट रहिएगा और निश्चिंत होकर के, बस मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, एक तो कि आप लोग पूरे कैमरा पे ऑन रहिएगा, डेडिकेट होकर के पढ़ाई कीजिएगा एज ए स्टूडेंट। जरा सा भी अपने को ये मत सोचिएगा कि मैं तो इतना सीनियर हूं या मेरा ये एज है, मैं इस लेवल का हूं तो कोई नहीं, मैं कैजुअली सीख लेता हूं। तो वो फिर ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 30 लोगों के बैच में सीखा हूं, जिसमें से आज 3 या 4 लोग हम लोग न्यूमरोलॉजी कर पा रहे हैं। पूरे इंडिया का बात कर रहा हूँ, जिस बैच से मैं पढ़ के सीखा था, निकला था, उसमें कई कई लोग थे। उसमें से 3 लोग या 2 ही या 3 लोग होंगे शायद जो आज के डेट में न्यूमरोलॉजी का प्रोडिक्शन भी कर पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर पा रहा। उसका रीजन यही था कि वहां पे कैमरा ऑफ रहता था, कैमरा ऑफ में 90% लोग सोते हुए मिलते थे। जब अचानक से गुरुजी पूछते थे हाँ भाई बताओ मैंने अभी क्या बोला, हाँ क्या बोला, ऐसे करके लोग उठते थे। तो मेरे को वहां से एक्सपीरियंस आया कि नहीं, मैं जब पढ़ाई चालू करूंगा तो मेरे साथ जो लोग भी जुड़ेंगे वो प्रॉपर फेस टू फेस आई कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि हमें पता चले। फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो बहुत सारी चीजें बोल देती है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ से कुछ बोलूंगा और आपको अगर नहीं समझ आ रहा है ना, तो मुझे देख के पता चल जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब कैमरा ऑफ रहेगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक नए जो बोल रहे थे मजुमदार जी आ गए हैं ऑनलाइन। मजुमदार जी आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए लोगों को। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत सुंदर सुरीला आवाज है आपका मजुमदार जी। हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरा रीजन न्यूमरोलॉजी का ये है बिकॉज मैंने भी थोड़ा तो ऑनलाइन ये सब जगहों से सीखा हुआ है, लेकिन मेरा रीजन यही है कि मैं खुद के प्रेडिक्शंस तो प्रॉपर करना ही चाहता हूँ, प्लस मुझे एनवायरनमेंट में कैसे लोग आ रहे हैं, कैसा सिचुएशन आ रहा है, ये सब चीजें भी जानना है। सो दैट अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ या जिसके साथ कांटेक्ट में हूँ, इन लोगों से अगर मुझे मतलब हानि या क्या सफलता क्या मिलने वाला है, ये मुझे पता पहले से चल जाए, मुझे सिचुएशंस नंबर्स से पता चल जाए, जैसे आपने लास्ट मीटिंग में कहा था, तो उसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर
मुझे पता चल जाए कि बारिश का मौसम में है, पानी तो पूरा भरा हुआ है लेकिन खड्डा है, और अगर मुझे ऐसा कुछ पता चल जाए कि नहीं खड्डा है और मैं साइड से निकल जाऊं, सो दैट मैं उस चीज से बच जाऊं। खड्डे को तो मैं बंद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यही उपाय जानना है कि मैं उस चीज से बच कैसे सकता हूँ। और दूसरों को भी कैसे बचा सकता हूँ, सो दैट मैं निकलने के बाद दूसरों को भी बोल पाऊं कि भाई वहां पे खड्डा है, वहां पे मत पाँव रखिएगा। यही मेरा मेन मोटो है। गुड, बहुत अच्छा लगा। ये चीजें मैं नहीं बोल पा रहा था, मैं भूल जा रहा था, लेकिन आज आपने मेरे दिमाग में थॉट डाल दिया। हाँ, आज आप लोगों का मैं सबका मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज, आप लोग ये सोच करके न्यूमरोलॉजी मत सीखिएगा कि मेरे पास जो क्लाइंट आएगा या मेरा सारा समस्या खत्म हो जाएगा, प्रेडिक्शन कर दूंगा या ऐसा कोई रेमेडी दे दूंगा जिस रेमेडी से आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक छोटा सा, थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी है, इस पे मैं बताऊंगा, फिर क्लास का स्टार्ट करूंगा। जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया और राजा दशरथ जी का डेथ हो गया, तब जाकर के भरत जी और शत्रुघ्न जी को खबर दिया गया कि आप आइए, ऐसा ऐसा आपके यहाँ हो गया है। तो वो आए तो भरत जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आप तो ब्रह्मा पुत्र थे, आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पता है, फिर आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आपको पता है कि भैया राम चले गए वनवास तो मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो बोले हाँ। फिर आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? अगर मैं पहले आ जाता तो क्या होता कि मैं जाने नहीं देता भैया को वनवास। और बोल करके बहुत रोने लगे, बहुत रोए, बहुत रोए। तो उनको रोते हुए देख करके वशिष्ठ जी को बहुत पीड़ा हो रहा है और बहुत दर्द से उन्होंने रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी कह रहे हैं कि सुनहु भरत भा भी प्रबल, बिलखे कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये 6 चीजें जो है ना, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस, ये 6 चीजें पूर्व निर्धारित है। जो आपके लाइफ में जो होना है वो होगा ही। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई साइंटिस्ट आपको बचा नहीं सकता। इवन कि भगवान भी बोलते हैं कि अगर इसके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है तो इसे मैं खत्म नहीं कर सकता। तो फिर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है? मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बड़ा कभी कभी तो मेरे को बड़ा हंसी आती है। क्लाइंट आता है, ठीक है आप जो मर्जी पैसा ले लो, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, ये आप बता दो। मैं बोला भैया अगर प्रॉब्लम ठीक करने का ताकत या समर्थ मेरे अंदर होता तो सबसे पहले मैं मुकेश अंबानी होता इंडिया का। मैं क्यों फिर आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ा रहा होता या उनका मैं बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा होता? मेरे भाग्य में मेरे जो प्लैनेट्स ने लिख रखा है उसको मैं पहले मजबूत करता और मैं आज दुनिया का सबसे टॉप अमीर आदमी होता। मेरे या आपके बस का नहीं है किसी के प्रॉब्लम को खत्म कर देना। जैसा कि मजुमदार जी ने बोला, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मजुमदार जी ने बोला कि हम ये जान सकते हैं कि हमारे प्रेडिक्शन से सामने वाले का क्या प्रॉब्लम आने वाला है। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरना है, ये आपके प्रारब्ध में है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो हम आपको बता देंगे कि देखिए जी इस महीने से इस महीने के बीच में आप एक मंजिल से नीचे गिर सकते। अब क्या होगा, आप सावधान रहोगे। आप जैसे एक फ्लोर पे या 4 फीट ऊंचाई पे भी आप खड़े हो और पीछे से अचानक कोई पुश कर दे, कैसा गिरोगे? पूरा मुंह हाथ नाक सब फूट जाएगा, सब टूट जाएगा, हाथ पैर भी टूट सकता है। लेकिन आपको बता करके और 8 फुट ऊंचाई से भी धक्का दिया जाए ना तो आपको चोट तो लगेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। ये होती है एस्ट्रोलॉजी, ये होती है न्यूमरोलॉजी। हमारा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सामने वाले नेटल का भी, नेटल जो लोग प्रेडिक्शन कराने आते हैं उसे हम लोग नेटल बोलते हैं। तो जब नेटल को ये हम क्लियर करा देंगे कि मेरे पास आए हो तो पहले अपना एक्सपेक्टेशन नीचे लेकर के आओ। जैसे ही वो अपना एक्सपेक्टेशन को नीचे लेकर के आएगा तब आप उसके लिए कोई उपाय बताओगे प्रेडिक्शन करके, तब उसे आप जब रेमेडी दोगे और उस रेमेडी का 10%, 15%, 20% भी उसे फायदा मिलेगा ना, तो आप उसके लिए उस समय के लिए भगवान बन जाओगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? यही एस्ट्रोलॉजी है और यही न्यूमरोलॉजी है। जैसे एक कोई इंसान है जिस डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया और बोल दिया कि भैया आपको तो डायबिटीज हो गया,
क्या करता है वो? डायबिटीज तो ठीक नहीं होता तो क्या करता है? भैया एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, मीठा चीज कम खाओ, आलू कम खाओ, चावल कम खाओ, मिठाई कम खाओ। तो वो प्रेडिक्शन दे करके आपको सावधान कर दिया कि अब ये चीजें आप नहीं करोगे तो आपकी बीमारी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यही न्यूमरोलॉजी है, यही एस्ट्रोलॉजी है, यही हमारा प्रेडिक्शन है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई रेमेडी नहीं है जो आपका प्रॉब्लम को खत्म कर दे। कम कर देगा, ज्यादा कर देगा। अब लेकिन एक चीज आप लोग याद रखना, आने वाले जो प्रेडिक्शन कराने वाले लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट और बहुत टॉप लेवल के आ रहे हैं। अब आप जब पढ़, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सीरियस होकर के एक एक पॉइंट को नोट करना, जो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा जा रहा है उसे 4 बार 5 बार सुनना। इसलिए सुनना कि अब लोग आएंगे बोल देंगे ये बताओ कि मेरा अगले महीने में ये काम होगा कि नहीं होगा। मेरा अगला महीना कैसा जाएगा जी? साल का छोड़ दो, पहले क्या होता था, हम जाते थे अपना राशि फल दिखाते थे या कुंडली दिखाते थे, तो पंडित जी गुरु जी क्या बोलते थे, बच्चा ये बड़ा होकर के ना जब 30 साल का हो जाएगा तो इतना बड़ा राजा बन जाएगा, चाहे गाड़ी होगा, चाहे इसके पास घोड़ा होगा, ये होगा वो होगा। कोई ये नहीं बोलता था कि तेरे साथ अगले महीने ये होगा। अब जो है लोग जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं भैया मेरे को साल का नहीं मतलब, मेरा ये बताओ जो मेरा 15 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला है मेरे बच्चे का, वो पास करेगा नहीं करेगा, उसका पेपर कैसा जाएगा। ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास। तो मंथली प्रेडिक्शन वाले लोग हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो हर महीने अपना प्रेडिक्शन मेरे से करवाते हैं, कुंडली हर महीने दिखवाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हैं, बट आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको प्रेडिक्शन कराना सिखा सकते हैं कि भैया प्रेडिक्शन कैसे करना है। जैसा कि इस बैच में ही मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से कि प्रेडिक्शन लेवल जब तक आप लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक मैं आपको कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं बिल्कुल चिपका रहूंगा कि भैया आपको प्रेडिक्शन नहीं आ रही है आप पढ़ो, प्रेडिक्शन नहीं आ रही है पढ़ो। आप लोग को थोड़ा सा बुरा भी लगेगा लेकिन मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आपके बुरा लगने से लगे क्योंकि वो आपके भला के लिए है। मोदी जी बोलते हैं ना कि जब कोई बीमारी ठीक करना होगा तो दवा देकर घूंट कड़वा पीना पड़ेगा, और नोटबंदी हो गया और सारे लोग लाइन में लग गए तो वैसे ही कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका प्रेडिक्शन लेवल स्ट्रांग हो सकता है। तो ये मैं इस बैच में करूंगा। तो आप लोग का फेस रीडिंग, मेरे को फेस दिखते रहना चाहिए। जैसे भरत जी अभी ऑफ कर दिए, लग रहा है उनका दुकान में काम चल रहा है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ना कैमरा ऑन रखिए, कैमरा ऑन रखिए। मेरा कैमरा ऑफ कभी नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग का भी कैमरा ऑन रहना चाहिए ताकि दिखे, ठीक है। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग आ गए इससे पहले थोड़ा सा अपने अपने गुरु को, जिसको भी आप लोग गुरु मानते हैं, गुरु कई हो सकते हैं, 1000 गुरु हो सकते हैं, गुरु की कोई संख्या नहीं होती है। गुरु आपका गुरु जो होता है ना, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में मिल गया वो आपका गुरु है। अपने अपने गुरु को आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके और रिक्वेस्ट करो कि हे गुरु, मैं इस कोर्स में एक नए पद्धति के तरफ अग्रसर हो रहा हूं, जो भी मेरे को पढ़ाया जाए उसे आप इतना मेरे दिमाग में भरो ताकि मैं उसको अपने जीवन में अच्छे से यूज कर पाऊं, ठीक है। चलिए, तो आज कल तो पिछले बैच में कहां तक पढ़ाई हो गई थी, कोई बताएगा मेरे को? कोई एक आदमी जिसको लग रहा है कि जो लोग पिछले बैच में थे या जो लोग नए आए हैं वो भी अगर वीडियो देखे हो तो बता सकते हैं कोई कि कहां तक हम लोग की पढ़ाई हो चुकी थी, सो दैट मैं वहां से शुरू कर दूं। हमने शेल्डन का यही मॉड्यूल 2 करना था। अभी हम लोग यही समझ रहे थे कि हमने आगे करना क्या है, सिलेबस क्या होगा। हाँ, आज भी वही होगा कि आगे होगा क्या। ये हम अभी आप लोगों को केवल, होता है ना हम लोग बुक खरीदते हैं तो सबसे पहले लिस्ट होता है कि भैया क्या क्या चीजें इसके अंदर है, तो वो सारी चीजें हम समझा रहे हैं। लेकिन ये अगर आप कोर कंसेप्ट को समझ लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे हमारा क्लास कैसा रहने वाला है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ तक आ गए थे, सिटी, कंट्री, कार नंबर, हाउस नंबर, एनालिसिस तक आ गए थे। अब हमें यहाँ से शुरू करना था, राइट, हेल्थ एनालिसिस से, राइट, यही है ना? यस। हाँ, नहीं तो पता लगे कुछ छूट गया तो अलग हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो आपको ये पढ़ाएंगे कि आगे चल के ना चैल्डियन के थ्रू हम लोग हेल्थ एनालिसिस, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, या आपके लाइफ में या आपके नेटल के लाइफ में कौन सा ऐसी बीमारी है जो ज्यादा चांसेज होगा होने का, या कौन सा एरिया इफेक्टेड रहेगा, ये हम आपको पढ़ाएंगे। मजुमदार जी, आपको ये सारे चीजें मिलेंगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको मेल पे मिल जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, लिखिए मत, आप अपने दिमाग में अभी बैठाइए
लिखने के लिए तो वीडियो देख के भी लिख लेंगे, और ये सारी नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो डोंट वरी इसके लिए। तो हम हेल्थ एनालिसिस में क्या बताएंगे आपको कि आपके बर्थडे नंबर, आपका जो होता है, आपका पर्सनल ईयर होता है, आपका पर्सनल मंथ होता है, आपके चार्ट में जो नंबर्स हैं उससे ये पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में, या आपके जोडियर साइन है उससे पता चलेगा कि आपके लाइफ में किस तरह की बीमारियां होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बारे में हम बेसिक आपको पढ़ा देंगे, उसको हम बेसिक ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। वो भी आपको नॉलेज रहेगा, तो सामने वाले के नेटल कभी आ गया है, देखे ना मेरा तबीयत खराब सा चल रहा है, तो आप उससे भी देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसका जोडियर साइन ही ऐसा है, या ऐसा तो नहीं इसका पर्सनल ईयर में ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ क्या रेमेडी दे सकते हैं। तो वो जब रेमेडी में आएंगे ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ रेमेडी में सारी चीजें आपको काम आएगा, कि फिर इससे ही रिलेटेड आप उसको रेमेडी देंगे। ठीक है, तो ये पता होना पड़ेगा कि ये जैसे डॉक्टर के पास होता है ना कि इस बीमारी में कौन कौन सा सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स का कौन कौन सा मेडिसिन होगा, वैसे ही रेमेडी में भी आपको इसी सिम्टम्स को पकड़ करके आगे रेमेडी प्रेफर करना होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसके बाद लव एंड रिलेशनशिप, आज के डेट में सबसे ज्यादा आपके पास क्लाइंट आएंगे इसी चीज के लेकर के, सबसे ज्यादा क्लाइंट आएंगे। और मैं आपको एक बताऊं कि इस टॉपिक को लेकर ही आज के डेट में दुनिया भर के फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लोगों का कॉल आता है कि मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा को छोड़ रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ रही है, आप कुछ भी पैसा ले लो लेकिन ऐसा करो कि वो मेरे पास आ जाए। बट ऐसा होता नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला। तो इसके लिए ऐसे ऐसे फ्रॉडर बैठे हैं जो 20-20 हजार 10-10 हजार रुपया ले लेते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है, और कर करके वो चले जाते हैं। तो ये वाली चीजें कमांड आपको आना चाहिए कि इस बंदे का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इसका लव कैसा रहेगा, इसका लव कौन से नंबर के साथ कंफर्टेबल रहेगा, और इसका रिलेशनशिप घर में कैसा रहेगा, इसका रिलेशनशिप ऑफिस में कैसा रहेगा, इसका रिलेशनशिप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से कैसा रहेगा, पति से कैसा रहेगा, पत्नी से कैसा रहेगा, परिवार से कैसा रहेगा, एम्प्लॉय से कैसा रहेगा, ये सारी चीजें। ये लेकिन जितने सारी चीजें बताया, ये सारी चीजें जब आप नंबर से खेलना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ज्यादा स्ट्रांगली पता चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे इस कोर्स के अंदर कि कैसे आपको पकड़ना है। दूसरा चीज है 11th नंबर, कुंडली मिलान जिसको हम लोग बोलते हैं। सारे लोग, अगर जो लोग भी मैरिड हैं तो उनको पता होगा कुंडली मिलान के बारे में। ऋचा जी आपका कैमरा ऑफ हो गया है, सॉरी टू से, मैं कैमरा ऑफ वालों को मैं नहीं ये कर सकता, नहीं पढ़ा सकता, आप लोग समझो मेरी मजबूरी को। मैं आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब गारंटी शब्द यूज किया है ना, तो आप लोगों के लिए ही किया है कि आप लोगों को गारंटी में न्यूमरोलॉजिस्ट बना के छोड़ूंगा। इस 2.5 महीने आप लोग मेरे को दे दो, हफ्ते का 4 घंटा दे दो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, लेकिन उस 4 घंटे प्लीज आप लोग मेरे साथ। थैंक यू। उसके बाद कुंडली मिलान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और जिसकी भी मैरिज हुई है वो लोग सारे लोग कुंडली मिलान क्या कि चलो जी पंडित जी के पास में कुंडली मिलान कराएं। तो कुंडली मिलान में क्या होता है, 36 गुण होते हैं, 36 गुण में से 32 मिल गया, 28 मिल गया, 30 मिल गया, और तो बहुत बढ़िया है जी, शादी कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके बावजूद भी तलाक हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं है कि वो मेथड गलत हो गया है, अब नहीं, वो मेथड तब के लिए बनाया गया था जबकि शादी के बाद भी शायद 1 साल शादी का हो जाता था तो 10 दिन बढ़िया अच्छे से शक्ल देख पाते थे हम हस्बैंड वाइफ आपस में। वो जमाने में वो प्रथा बनाया गया था, लड़का लड़की को देखता ही नहीं था शादी से पहले, तो शादी के बाद कब देखेगा, वही बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती थी। शादी करके लोग 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ देते थे लड़की को घर पे ही, तब वो काम आता था। क्यों काम आता था कि केवल उस औरत को क्या करना होता था, खाना बनाना होता था, परिवार वालों का सेवा करना होता था, परिवार को सास ससुर पति को पैर दबाना होता था, खाना खिला देना होता था, यही उसका लाइफ होता था। अब वो नहीं है, अब पति पत्नी एक दूसरे का दोस्त है, और एक गाड़ी का 2 टायर है, और दोनों मिल करके अब गाड़ी चला रहे हैं। तो अब आपका प्रेडिक्शन का मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। वो हम आपको इस बैच में पढ़ाएंगे कि आपको कैसे, कौन कौन से नंबर्स हैं जिसके साथ अगर आपकी शादी होती है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, कौन कौन सा नंबर है जिसके साथ आपका शादी होता है तो आपका लाइफ डिस्टर्ब चलेगा। जब आगे चल के हम आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे, चार्ट बेसिकली न्यूमरोलॉजी का वो भी एक कुंडली है,
उस कुंडली में कौन कौन सा नंबर आपका कहाँ कहाँ आएगा, मैरिज से लेकर आना है, नाम से लेकर के आना है, पर्सनल ईयर से लेकर के आना है, आपका लाइफ कैसा रहेगा, वो डिटेल में हम आपको मैच मेकिंग कुंडली मिलान सिखाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी अब अलग तरीके से कुंडली मिलान करता हूं। मैं 36 गुण कभी नहीं मिलाता। 36 में से 7 गुण, जो पुराना पद्धति है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस पद्धति में से केवल 7 गुण अगर आपका मिल गया तो मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन कपल आप होंगे, अगर आपको बाकी का इस टाइप से आपका न्यूमरोलॉजी से मैचिंग कर दिया जाए। तो मैं आपको यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से कैसे मैचिंग करनी है ये अब हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद में आपका मैरिज का टाइमिंग क्या होगा, कब कब आपके मैरिज के चांसेज हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे साल हैं जिस साल में आपका मैरिज के चांसेज होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी इंसान के ना, किसी लड़के का लड़की वाले बहुत आ रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी करता नहीं है, नहीं जी अभी नहीं करना है। लेकिन पता लगता है कि 4 साल बाद जब वो तैयार होता है तो एक भी लड़की वाले आते ही नहीं है शादी के लिए, फिर वो मैरिज ब्यूरो में और यहाँ वहां भागते फिरता है। सिमिलरली लड़की के लिए भी आजकल देखने को मिल रहा है यही चीज, कि लड़की को रिलेशनशिप आ रहा है, शादी का आ रहा है रिश्ते, लेकिन हम नहीं करेंगे जी अभी। लेकिन जब करना चाह रहे हैं तब एक भी नहीं रिलेशन मिल रहा है, कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, लड़का ही नहीं मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, वो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। क्यों नहीं, क्योंकि जब आपका प्लानेट कह रहा था, जब आपका न्यूमरोलॉजी, जब आपका नंबर कह रहा था कि आपको इस साल शादी करना है, उस साल तो उसने अपना काम किया, आपके लिए रिलेशन लेकर आया, भैया शादी कर लो, इससे नहीं तो इससे कर लो, इससे नहीं तो इससे कर लो, आप नहीं कर रहे हो। और तब तक वो समय निकल गया। जब वो समय निकल गया उसके बाद क्या होगा, फिर आपके पास रिलेशन ही नहीं आएगा, तब आप भागते फिरोगे एस्ट्रोलॉजर के पास में, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आप अपने नेटल को उसकी से अवेयर कराओगे कि भैया तुम्हारा ये साल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैरिज के लेकर के, इसमें से ये साल और ये साल में तो डिसीजन ले ही लेना तुम, ताकि तुम्हारा जो पार्टनर मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, या मिलेगा तो वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद में आपको ये भी सिखाएंगे ईयर एनालिसिस, कि आपका साल कैसा जाएगा। ये साल, जैसा कि मैंने पीछे बोला था ना, कि ये साल आपका कैसा जाएगा, वो कैसे निकालना है, पर्सनल ईयर कैसे आपका निकालना है चैल्डियन के थ्रू, ये भी हम आपको बताएंगे कि चैल्डियन के थ्रू आपका कौन सा पर्सनल ईयर अभी चल रहा है और उसका क्या प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, ये हम आपको लोगों, थोड़ा सा पिछला बैच फास्ट चला था, कई लोगों ने मेरे को कंप्लेन करा है, फोन करके बताया है कि थोड़ा सा फास्ट हो गया है, तो मैं भी थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। आप लोग समझाइएगा, अगर रोकिएगा, अगर आप लोगों को कहीं डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, जैसा कि मजुमदार ने वीडियो देख के बोला कि कोई तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, कि मेरे को क्वेश्चन पूछना है, मैं होता तो क्वेश्चन पूछता, ऐसा बता रहा था अनिमेश मेरे को। तो कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं स्टॉप हो जाऊंगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है, ये वेबिनार नहीं है, ये क्लास है, हम टू वे कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं। आपको जहाँ डाउट होगा वहां पे आप बोलिए, जहाँ उसको जो भी होगा, हम अभी देने लायक होगा जवाब तो अभी दूंगा, अगर लगेगा कि नहीं इसका हम बाद में देंगे तो हम आपको बोलेंगे कि इसका जवाब हम बाद में देंगे। चलिए, अभी तक आप लोगों को बस क्या क्या, कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं सर। करता हूँ एक बार शेयरिंग। हाँ बोलिए सोनम मैम, आपको कैसा लग रहा है अभी तक, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सब उतना तो सब आ रहा है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है फास्ट जा रहा है या कुछ चीजें रह जा रहा है या कोई डाउट हो रहा है दिमाग में? नहीं सर। प्रशांत सर, आपको? प्रशांत सर कैसा लग रहा है? जय माता दी। कैसा लग रहा है आपको, सब अभी तक समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है सब। थैंक यू। मजुमदार जी, आपका कोई क्वेश्चन अभी तक के जो पढ़ाई हुआ है आपका उसमें? हेलो, ये पूछना था, चैल्डियन जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, मीन्स एग्जैक्टली किस चीज के लिए, इन द सेंस के हर कोई यूज कर सकता है, हर रिलीजन का यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, मुझे ये जानना था। और इसके बेनिफिट्स क्या है, जो पाइथागोरस और दूसरे जो है उसके रिलेटेड ये क्या चेंजेस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है ना, आप पिछला वीडियो ठीक से आप सुनिएगा, हमने बताया है पिछले वीडियो में कि कितने ब्रांचेज होते हैं। चैल्डियन एक अलग ब्रांच है न्यूमरोलॉजी का, पाइथागोरियन एक अलग ब्रांच है न्यूमरोलॉजी का, और लोसोग्रिड अलग ब्रांच है न्यूमरोलॉजी का। तो आप एक बार ठीक से वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने बताया है। तो अभी जो पढ़ाई चल रही है ये
हमने पैथागोरियन के बारे में हमने पिछले बैच में बता दिया है। चैल्डियन का भी वहां तक बता चुका था। आज चैल्डियन का बाकी का आगे चल रहा है। जैसे ही चैल्डियन खत्म होगा उसके बाद हम लोसो ग्रिड पे आएंगे। तो ये 3 ब्रांचेज हम यही तो बोल रहे हैं, यही खूबसूरती है इस कोर्स का कि इस कोर्स में हम आपको भटकने से बचा दिए हैं। जो साल 1.5 साल आप इधर उधर अलग अलग निमोलॉजिस्ट के पास जाके पढ़ाई करते हैं, उससे आप बच गए हैं। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे हम आपको सब कुछ देंगे। ठीक है, चलिए ऋचा जी, आपको कोई डाउट क्वेश्चन? जी बिल्कुल सर, सब समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है से काम नहीं चलेगा। आप सब लोग बोल रहे हैं समझ आ रहा है, अब हम टॉपिक एक पॉइंट उठा के पूछना शुरू करेंगे। भरत जी, आपको समझ आ रहा है? आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, तो एक दो आगे लोगों से पूछूंगा, मजुमदार जी और भरत जी से। आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे डाउट्स थे, जैसा कि आपका पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ था कि कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं पैसे लेके, ऐसा वैसा, जो भी डाउट्स थे, जो भी एक डर था इस कोर्स में ज्वाइन करने से पहले, अभी तक इतना देर पढ़ने से ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं हम सही जगह पे आए हैं? अगर इतना देर में जो भी आधा घंटा हमने आपको बताया इसके बारे में, भरत जी? नहीं, बिल्कुल सही लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सही जगह आया हूँ और अभी लगभग मैं पूरी तरह से सीख जाऊंगा। पहले जहाँ पे भी ज्वाइन किया था तो कुछ ज्वाइन करने के बाद पता चला कि बेसिक चीजें सिखा रहे हैं और उसके बाद अलग कोर्स था, उसके बाद अलग कोर्स था। जी। तो अभी ये चीजें है कि आपने सब क्लियर कर दिया है कि भाई पूरा एस्ट्रोलॉजर आप बना के ही छोड़ेंगे मुझे। तो लग रहा है कि मुझे सब मैं नहीं छोड़ूंगा, आप छोड़ के भाग जाओ, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक आप ना बोल दें कि बस अब मेरे को आ गया। ये सबके लिए है, तो आप लोग इसके लिए सही प्लेस पे है, ये मेरा आप लोगों से वचन है। जो मजुमदार जी सब आगे ठीक है ना? ये निश्चल जी कहाँ गायब है भाई? फैन दिख रहा है आपका निश्चल जी, कैमरा नहीं दिख रहा आपका। इश्यूज है, लेकिन फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप सबको कैमरा ऑन करके देख रहे हैं, तो दैट यू नो बहुत बार होता है बिकॉज अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ बहुत चला जाता है। ऑफिस का काम, ये काम, वो काम, घर का काम तो बहुत ज्यादा ही रहता है आजकल। तो अच्छी बात है कि आप बार बार बता रहे हो तो ध्यान रहता है। नेटवर्क का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, नेटवर्क का ध्यान रखिएगा तो आवाज नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं मजुमदार जी, ठीक है। मैं ना हर हफ्ते सैटरडे संडे पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट जब सैटरडे संडे आएगा तो हम आपको बताएंगे कि इस वीक का सबसे सीरियस या सबसे डेडिकेटेड स्टूडेंट कौन कौन से रहे। मैं उनका नाम आपके बैच में अनाउंस करूंगा कि हम आज पढ़ाएंगे, फिर कल पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं भी मंडे ट्यूसडे को वीडियो देखूंगा आराम से बैठ के, सबका फेस रीडिंग करूंगा और मैं फिर नाम अनाउंस करूंगा कि कौन कौन से लोग हैं, पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग रियली में सबसे ज्यादा इस हफ्ते डेडिकेटेड रहे हैं। और ये आपके रिकॉर्डिंग में रहेगा। जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरा नाम रह गया था इस बैच में, मेरे को थोड़ा सा सीरियस रहना था। तो मैं आप लोग का नाम भी ये करूंगा। और जो लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सबसे ज्यादा डेडिकेटेड और सबसे ज्यादा सीरियसनेस से सीखेंगे, उनके तरफ से उनका मैं प्रेडिक्शन करके मैं एक ये वाला कोई भी जो भी ब्रासलेट उनके बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर के साथ सूट करेगा वो मेरे तरफ से गिफ्ट होगा। एक ब्रासलेट रेमेडी के तौर पे आपको गिफ्ट करूंगा, आपका प्रेडिक्शन करके। केवल ब्रासलेट ही नहीं दूंगा, आपका प्रेडिक्शन भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये वाला रेमेडी आपके लिए है। तो पिछले जो 25 तारीख का बैच था उसमें 2 लोग ज्यादा सीरियस थे, एक हमारे निश्चल जी थे और एक हमारी दीपाली शर्मा जी थी। ये 2 लोगों ने बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर के हमारे पूरे क्लास को मतलब अच्छे से देखा है और अच्छे से सुना है। तो आप लोगों का ये नाम आज लिख दिया जाएगा, जिसका भी लास्ट में सबसे ज्यादा बार नाम लिखा जाएगा एक्सेल शीट पे, उसको ये आपको गेस्टों की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट में भी मेंशन रहेगा, मोस्ट ऑफ द सिंसियर और मोस्ट ऑफ द अटेंडिंग स्टूडेंट फॉर दिस बैच, और उसके बाद ये आपको मिल जाएगा गिफ्ट। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से, ये मैंने अभी अभी अनाउंस किया, पहले से कोई प्लान नहीं था। ऑथेंटिक एस्ट्रो टीम से अभी मैंने डिस्कस नहीं किया इसके बारे में, तो ये मेरे पॉकेट से, मेरे तरफ से आप लोग। हाँ तो बताइए अभी तक जो पढ़ाया गया वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अभी बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। डाउट्स तो कुछ फिलहाल पिछले क्लास से नहीं है। ठीक है,
चलिए फिर मैं स्क्रीन शेयर, अब कोई बच तो नहीं गया? चलो जो लोग बचे हैं ये वीडियो देख करके सिंसियर हो जाएंगे, जो आज नहीं पार्टिसिपेट किए हैं वो भी सिंसियर होंगे। हाँ 5 मिनट का, जैसे ही ये इंट्रोडक्शन अभी जो हम अभी तो चला रहे हैं, हो सकता है आज भी केवल इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा। इसके बाद जैसे ही हम कोर्स पे जाएंगे, डेली हम आप लोग को एक असाइनमेंट देंगे, एक टास्क देंगे, जिसको पूरा करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसका भी हम लोग पूरे क्लास में देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसका करेक्शन अच्छा कर पा रहा है, कितना अच्छे से उस चीज को सबमिट कर पा रहा है रिपोर्ट को, तो वो मैं देखूंगा। बड़ा इंटरटेनिंग कोर्स होने वाला है। एक बार आप लोग शुरू तो होने तो क्लास आप लोग को एंजॉयमेंट आएगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, देते रहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हो हमेशा खुश रहें, तो आप लोग खुश रहेंगे और एंजॉय करेंगे, ये मेरा ऐसा सोच है। मैं जब ऑफलाइन भी लोगों से मैं जिसका प्रेडिक्शन करता हूँ वो लोग भी काफी खुश होते हैं, ऐसे ही कि मैं अचानक से कुछ कर देता हूँ, भाई चलो ये चीजें मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, तो उसको लगता है अरे वाह ऐसे कैसे, तो ये होता है। तो वैसा आप लोगों को भी एक क्लास में ये भी एक ट्रेनिंग है। जब मैं आपके साथ बिहेवियर करूंगा, होता है ना कि टीचर जैसा होता है, गुरु जैसा होता है, स्टूडेंट वैसा ही बनता है, और वो भी अपने लोगों को देता है। तो मैं आप लोगों को ऐसा करके दूंगा कि आप जब यहाँ से निकले तो ये मेरा नेचर का 5% तो आपको जैसा मैं दूंगा ना वैसा ही आप लोग नीचे फॉरवर्ड करूंगा, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा एक मेरे को दिल में खुशी मिलेगा कि आप भी अपने लोगों को ऐसे ही दे रहे हो। तो मैं ऐसे करते रहता हूँ, कुछ कुछ चीजें देते रहूंगा, लेते रहूंगा आपसे खुशी में। कभी कभी हम ऐसा भी करेंगे कुछ भैया अब आप मेरे को दो, अब आप नहीं कर रहे हो तो अब आपको देना पड़ेगा, तो वैसा भी होगा। तो अभी तक अच्छा लगा, तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। उसके बाद आता है लाइफ में ना, देखिएगा मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूँ यही सब चीजें प्रेडिक्शन में आएगा। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, यही सब जो मैंने हेडलाइन दिया है ना आप लोगों को, यही क्वेश्चन आता है नेटल का। ये आप लोगों ने सोचा, आप लोगों में से किसी ने सोचा कि मैं ऐसे सीक्वेंस में हेडलाइन क्यों बनाया हूं? किसी को ऐसा थॉट आया होगा? दीपाली जी आपको कभी आया कि ऐसा हेडलाइन मैंने ऐसे क्यों लाइन से बनाया हूं? ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस के लिए बनाया हूं, नहीं, ये सारे नेटल्स के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही वो आते हैं और इसी तरीके से वो पूछते हैं। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैंने रखा है कि ये स्टेप बाय स्टेप ही आपको प्रेडिक्शन में फॉलो करना होगा। जैसे ही आप उसका मैरिज का बात हो गया, टाइमिंग पूछेगा कि भैया मैरिज का टाइम कैसा रहेगा, कब होगा मेरा शादी, उसको खत्म करने के बाद बोलेगा अच्छा ये साल मेरा कैसा रहेगा बताना सर, तो आपको बताना पड़ेगा हाँ मैडम बता दो, तो आप बताओगे कि हाँ जी आपका ऐसा साल रहेगा इसका। उसके बाद तुरंत बोलेगा अच्छा ये बताइए कि मेरा सबसे लाइफ में अच्छा साल कौन कौन सा होगा, मैंने कौन ऐसा साल होगा जिस साल में मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ या मेरा कैरियर ग्रोथ कर सकता है या ना। ऐसा आता है ना क्वेश्चन। आप लोग अभी अपने आप को नेटल समझ लो, स्टूडेंट मत समझो, तो आपको ये ज्यादा मजा आएगा, आनंद आएगा ये सुन करके कि ये चीजें ही आता है। आप भी किसी से कुंडली दिखाने जाओगे तो यही पूछोगे कि मेरा सबसे अच्छा कैरियर के लिए कौन सा ईयर रहेगा, फाइनेंस के लिए कौन कौन सा साल मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपको जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो उसका आंसर देना होगा। तो ये हम आपको सिखाएंगे कि आपके नेटल का कौन कौन सा कैरियर के लिए अच्छा साल होगा, कौन कौन सा फाइनेंस के लिए अच्छा साल होगा, कौन कौन सा साल ऐसा होगा जो हेल्थ के लिए अच्छा होगा, कौन कौन सा ऐसा साल होगा जो हेल्थ के लिए खराब होगा, रिलेशनशिप के लिए कौन कौन सा साल खराब होगा, कैरियर के लिए कौन कौन सा साल खराब होगा। ये सारी प्रेडिक्शन आपको हम करना सिखाएंगे इसमें। ये बहुत जरूरी होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके प्रेडिक्शन के लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपको कि चैल्डियन का जो चार्ट बनता है, जैसा कि मैंने बोला है ना वो चैट बनता है जिसमें वो बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं, कुंडली बनाते हैं। वैसे ही कुंडली में जैसे 12 घर होते हैं और 12 घर के बाद 12 राशि को एक एक घर दिया जाता है, फिर प्लानेट बैठाया जाता है, वैसे ही इसका भी एक चार्ट बनता है जिसके 9 घर होते हैं और 9 घरों में 9 नंबर का फिक्स एक प्लेस है कि कौन सा नंबर किस घर में बैठेगा वो उसी घर में बैठेगा। ये फर्क है कुंडली में और न्यूमरोलॉजी चार्ट में। न्यूमरोलॉजी चार्ट में फिक्स होता है, कुंडली में अलग अलग घर में अलग अलग प्लानेट को कभी भी बैठ जाता है। कोई भी राशि किसी भी घर में बैठ जाएगा, कोई भी प्लानेट किसी भी घर में बैठ जाएगा, किसी भी प्लानेट का कुछ भी डिग्री हो सकता है। तो ये सारी चीजें होता है, तो इसलिए कुंडली में टाइम बाउंड हो जाता है। इसमें टाइम बाउंड क्यों नहीं होता, न्यूमरोलॉजी में टाइम बाउंड क्यों नहीं होता? इसी वजह से नहीं होता कि हमारे नंबर्स के जो घर है वो फिक्स है, वो जो एक नंबर जहां बैठना है वो वहीं बैठेगा, चाहे किसी का भी चार्ट हो।
तो वो हम आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे, उसके बाद उसको कैसे एनालाइज करना है, उसका प्रेडिक्शन कैसे करना है, प्रेडिक्शन में उसको कैसे यूज करना है कि कौन कौन सा नंबर कहाँ कहाँ बैठा है तो उसका क्या होगा चैल्डियन के थ्रू, ये हम आपको उसमें बताएंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? ओके है सब? गुरुजी ये जो डिफरेंसेस है सर मैं फिर से बताएंगे ये चार्ट पे, और ये डिफरेंसेस बताया आपने वो डिफरेंस एक बार बता दीजिएगा फिर से। अच्छा हाँ, जैसे चार्ट में और कुंडली में, कुंडली आपने देखा होगा ना, कुंडली में क्या होता है 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है, तो हर घर को एक राशि मिलता है, ये फिक्स है कि 12 घर को एक राशि मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 12 घर को 9 जो प्लानेट है वो 9 प्लानेट मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा फिक्स नहीं होता है। कोई भी प्लानेट किसी भी घर में जाके बैठ सकता है, वो डिपेंड करता है उस समय का ब्रह्मांड में कौन सा प्लानेट कहाँ कहाँ पे है। जब हम कुंडली क्या होता है, एक स्नैपशॉट होता है ब्रह्मांड का, उसका डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अलग ही चला जाएगा। तो वो कुंडली में वो प्लानेट कभी भी अपना जगह चेंज कर सकता है, जैसे ही 1 घंटे का भी आपका टाइमिंग चेंज हुआ तो कुंडली में प्लानेट चेंज हो जाएंगे। वैसे ही राशि में, जैसे फर्स्ट हाउस में कभी देखोगे तो 12 नंबर बैठा है, कभी देखोगे तो 8 नंबर बैठा है, कभी देखोगे तो 7 नंबर बैठा है। आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको कुंडली का भी हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे और उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कौन कौन सा प्लानेट कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठा है और वो कैसे चेंज होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। गुरुजी जी, आप जैसे बता रहे थे अभी कि जैसे कुंडली में दशा नक्षत्र होते हैं, टाइमिंग है, तो प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग जगह पे, और राशि और उसके लॉर्ड सब चेंज होता रहता है। तो इसमें फिक्स है ना सब कुछ, बस नंबर्स है और नंबर अपनी अपनी जगह पे हमेशा वैसे ही रहेंगे? वैसे ही रहेंगे, जी 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 जी। नंबर का हम एक फिक्स बना रखे 9 घर में से कि पहला घर में इतना नंबर बैठेगा, दूसरे घर में ये नंबर बैठेगा, तीसरे में ये बैठेगा, चौथा में ये, पांचवा में, छठा में। तो वो घर का नंबर हो या ना हो, अगर मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कि सेकेंड घर में जैसे 3 3 3 ऐसे बनता है नंबर, हाँ जी, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें है कि पहले घर में 3 बैठेगा, 3 नंबर पहला घर में बैठेगा। तो 3 नंबर अगर आपके चार्ट में आ रहा है, जैसे बर्थडे, महीना, लाइफ पाथ, ड्राइवर, कंडक्टर, जो भी जैसे भी समझेंगे आगे हम आपको बताएंगे, तो वो नंबर है तो उस घर में जाएगा। अदरवाइज वो घर क्या होगा, खाली रहेगा, वो घर भरेगा नहीं। उस घर के बाद जो भी नंबर सेकंड घर का आएगा उसी घर में जाके बैठेगा। ठीक है, समझ आ गई? और एक और तो इसके और ये भी पढ़ेंगे ना, उसके इम्पैक्ट भी तो होंगे, किसी के पास वो नंबर नहीं है और किसी के पास है, तो उसकी भी फर्क पड़ेगा ना उसकी लाइफ पे। ग्रेट, आज तो सोनम जी लग रहा सीरियस है। हाँ, ये ऐसे आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे तब लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो। नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेबिनार लेता हूँ, वैसा ही लगे जा रहा है, मैं चले जा रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। हम लोग को जल्दी क्या है, 2-2.5 महीना टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, बट अपने दिमाग में डाउट नहीं रखेंगे। डाउट जब क्लियर हो जाएगा ना तो हम एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। मेरे पास टाइम आप लोगों के लिए बहुत है, आप टेंशन मत लेना। टाइम ही है मेरे पास कि मैं आपको दूंगा। ये सोच करके मैंने, ये फर्स्ट बैच है मेरा ऑनलाइन, इसको मैंने सोच करके डिजाइन किया है कि इस बैच को टाइम इतना देना है कि ये बैच जब निकले ना तो सामने कभी कोई ये ना बोल सके कि यार मेरा ये डाउट रह गया था, इसका तो मैंने आंसर ही नहीं दिया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सोनम जी, आपका क्वेश्चन अच्छा लगा। जैसे अभी निश्चल जी ने पूछा, जैसे इन्होंने पूछा ना, अच्छा लगता है कि आप लोग ना थोड़ा हम लोग बात करें ना तो हमें लगता है कि हम मतलब एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा मेरे को, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि जब भी मैंने जहां भी पढ़ा है मैं हमेशा बातें करते रहता था, समझते रहता था। और पूछने वाला स्टूडेंट हमेशा आगे निकलता है किसी भी कोर्स में, चाहे वो पढ़ाई स्कूल का हो चाहे कहीं भी। दीपाली में ज्यादा एग्री करेंगे, टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। इनका जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछता है वो ये बताएंगे कि उसका कैसा रहता है। क्या मैम कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? बोलिए, आप माइक अनम्यूट कीजिए। सर जो ऑफ कोर्स जो ज्यादा पूछता है, लगता है कि उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम भी उससे अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। राइट। बस मेरा, अभी आपने मेरे दिल का बात कह दी। मैं आप लोगों से इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग ना मेरे साथ जब 2 वे कम्युनिकेशन में रहोगे ना तो मुझे और अच्छा लगेगा पढ़ाने में। फिर शायद मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को दे दूं जो इस कोर्स में भी नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास 15 साल का ज्ञान है, तजुर्बा है, स्टॉक है।
जब क्वेश्चंस आएगा ना तभी मैं दे पाऊंगा, नहीं आएगा तो भाई सिलेबस चल ही रहा है, मैं सिलेबस पढ़ा के फिर प्रेडिक्शन पे आके अटक जाऊंगा। बट अब लोग क्वेश्चन, जैसे कि अभी अपने निश्चल जी ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा, एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहे हैं तो मुझे कुंडली के बारे में तो बताना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा, फिर भी मैंने उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझाया। तो ये जितना आप लोग क्वेश्चन करोगे ना मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा और मुझे अच्छा लगेगा कुछ और ज्यादा 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 देने में। सोनम मैम आपका कुछ डाउट था क्या? कुछ मैं बताने वाला था तो टॉपिक चेंज हो गया क्या? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी जैसे कि ये जो न्यूमरोलॉजी की एक ब्रांच है ये चैल्डियन, तो इसके अंदर मतलब ये इतनी, जैसे लोशो तो हर बंदे को पता है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट की है, ये थोड़ी लेस फेमस है ना, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट होगी, या तो मतलब सब लोग नहीं जाते होंगे इस तक ना। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये यही एक ऐसी चैल्डियन जो है ना आप पढ़ेंगी और जब कंपेयर करेंगी तो आपको पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लोसो ग्रिड सबसे आसान और सबसे इजी मेथड है न्यूमरोलॉजी सीखने का, इसलिए लोगों ने क्या किया है कि लोसो ग्रिड को पकड़ लिया है और पकड़ करके उसकी इतनी मार्केटिंग कर दी गई है कि मार्केटिंग करके और इजीली हम समझा के निकल जाए। मेरा काम हो गया, आसान सा मेरा सिलेबस है, आसान सा मेरा स्टॉक है, मैंने अपना दिया। और लोसो ग्रिड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हम 3 या 4 बैच तैयार कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चैल्डियन एक ऐसा है इसमें बैच नहीं बना पाओगे। इसको जब आप पढ़ाओगे तो ज्यादा ज्यादा 1 से 2 बैच में आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो इसमें हम ज्यादा कमा नहीं पाएंगे। अच्छा जी, मतलब कंसाइज नॉलेज है इसकी बस। हाँ, ये इतना बढ़िया तरीका है ये पढ़ने का और पढ़ाने का और सीखने का, इसका प्रेडिक्शन ही बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी आ गया बात लोसो और इसमें, जैसे कि आपने जानते लोसो का जब चार्ट बनता है ना तो उसमें सेंचुरी नंबर भी लिया जाता है। अब ये बताइए कि 1900 सन में जितने लोग जन्म लिए हैं उन सबके चार्ट में तो 1 आ गया ना जी, 9 आ गया ना, तो 1 और 9 का आप प्रेडिक्शन करोगे। अब आप 1 और 9 का जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो अब ये क्या 1900, मतलब सोचो ना कि पूरे 1000 वर्ष में जितने लोग पैदा हुए सब लोगों का, या 100 वर्ष में जितने लोग सबका सेम होगा क्या? नहीं होता। चैल्डियन कहता है कि मैं सेंचुरी नहीं लेता हूं, ये प्रेडिक्शन को और ज्यादा बारीकी से करने का कोशिश करता है चैल्डियन। इसमें सेंचुरी हटा दिया जाता है। जैसे अभी 2020 है तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 2020 में कोई पैदा हुआ है तो उसमें से 2000 गायब हो जाएगा, केवल 20 का ही 2 आएगा लोसो में। लेकिन 2020 है तो 2 बार 2 आ जाएगा, तो 2 बार 2 आ गया तो अब डबल 2 का आप प्रेडिक्शन करो। गलती से उसका 2 तारीख को जन्म है, गलती से उसका फरवरी में जन्म है तो 4 2 आ गया उसके लाइफ में। अब करो आप प्रेडिक्शन, आपका प्रेडिक्शन ही लेवल अलग चला जाएगा। तो चैल्डियन में तो 3 आया, 1 तो कम किया। तो आपको लेकिन लोसो से आपको बहुत सारी चीजें हैं जो लोसो से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए लोसो पढ़ना जरूरी है। मैंने क्यों पढ़ा? अगर मेरा चैल्डियन से ही काम चल जाता तो मैं आज लोसो पढ़ता ही नहीं, पैसा खर्च करके क्यों करता, अपना टाइम क्यों खराब करता। मैं तो आप लोगों को तो एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो अलग अलग जगह भटक भटक के, कभी रात को 11 बजे क्लास हो रही है, कभी 3 बजे हो रही है, कभी सुबह में 8 बजे हो रही है, ठंड के दिन में नींद आ रही है, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो हालत करके हमने पढ़ाई की हुई है। तो है इंपॉर्टेंट सब है सारे। देखिए लोग कहते हैं चैल्डियन बेकार है, लोग कहते हैं पैथागोरियन बेकार है, कोई कहता है लोसो ग्रिड बेकार है। बेकार कोई भी मेथड नहीं है। बेकार कौन सा है? जो आपको नहीं आता है। अच्छा कौन सा है? जो आपको आता है। नहीं तो ना कोई बेकार है ना कोई अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं और सारे ही बेकार हैं। बस डेफिनेशन चेंज हो जाता है कि आपको आता क्या है और आता क्या नहीं है, बस इतने से। जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब आप जाएंगे तो इतने सारे हैं, कोई कहता पराशरी बेकार है, कोई कहता केपी बेकार है, कोई कहता उमंग तनेजा बेकार है, कोई कहता है जेमिनी बेकार है, कोई कहता वैदिक बेकार है। बेकार कोई नहीं है, सबका अपना लिमिटेशन है और सबकी एक लिमिटेशन के बाद आप रुक जाते हो कि यहाँ के बाद प्रेडिक्शन करना है तो मुझे अब दूसरा मेथड पढ़ना पड़ेगा। तभी मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेज पढ़ने पड़े। ठीक है, समझ आ गई सोनम जी? क्लियर? थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। आप लोग जब जब क्वेश्चन पूछेंगे मैं थैंक यू बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना। चैल्डियन का सारा सिलेबस समाप्त। इतना चैल्डियन में हम इतना पढ़ाएंगे, उसके बाद अब हम लोसो में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए लोसो में भी हम आपको जब जाएंगे आप तो लोग यहाँ पे जो है ना बर्थडे नंबर और तो यहाँ पे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को बोला जाता है। लाइफ पाथ नंबर को कंडक्टर नंबर और बर्थडे नंबर को ड्राइवर नंबर से फेमस है लोसो ग्रिड में। जो लोग भी लोसो ग्रिड पढ़ते हैं
उन्हें लोसो ग्रेड में ड्राइवर और कंडक्टर बात करेंगे। तो ड्राइवर और कंडक्टर सुनकर हड़बड़ाना नहीं है, ड्राइवर और कंडक्टर वही है जो आपका बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर है, उसी को हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से जानते हैं। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सबसे आसान और सबसे इजी है याद रखने के लिए। ड्राइवर बर्थडे नंबर क्या होता है, आपके लाइफ को, गाड़ी को चलाता है ड्राइवर होता है, वही आपको चलाता है। लेकिन मार्ग कौन दिखाता है आपको, तो वो कंडक्टर दिखाता है। होता है ना, लेफ्ट ले ले लेफ्ट, राइट ले ले राइट, ऐसा होता है ना, रुक जा बैठा, वो कौन बताता है, वो कंडक्टर बताता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ड्राइवर और कंडक्टर में अच्छा तालमेल होती है तो उस बस का, उस गाड़ी की इनकम बढ़ जाती है। और ड्राइवर और कंडक्टर में अगर तालमेल सही नहीं है तो उसका भाटा बैठ जाता है। सेम न्यूमरोलॉजी में भी यही हाल है, सेम आपके लाइफ में भी यही हाल है। अगर आपका बर्थडे नंबर और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर, अगर आपका ड्राइवर नंबर, अगर आपका कंडक्टर नंबर। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए सोनम जी बोलिए। गुरुजी इसी को ही बोलते हैं ना मूलांक और भाग्यांक। हाँ बिल्कुल 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 यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। जैसे किसका 15th है तो 5 + 1 6 वो मूलांक हो गया, और पूरा ऐड कर देंगे तो भाग्यांक हो गया। भाग्यांक क्यों बोला गया, मूल्यांक क्यों बोला गया? मूल्यांक मैंने मेन है, आपके लाइफ को चलाने वाला, लेकिन भाग्य निर्धारित करेगा जो पीछे बैठा है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक या मूल्यांक के बीच में, या ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में आपस में तालमेल बैठाना पड़ता है। अगर दोनों आपस में मित्र हैं तब तो काम मजे में चल रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बस में 3 स्टाफ होते हैं, एक होता है ड्राइवर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है खलासी, हेल्पर जिसको बोलते हैं। तो जब हम ड्राइवर और कंडक्टर में लड़ाई हो जाती है ना, तो मालिक क्या करता है, हेल्पर को अपने तरफ मिला के कहता है भाई तू इन दोनों पे निगरानी रख और बता मेरे को ये ड्राइवर टाइम से बस चला रहा है कि नहीं, या कंडक्टर सही से पैसे का हिसाब दे रहा है कि नहीं। तो क्या करता है फिर हेल्पर, जासूसी करके और जाके मालिक को इन्फॉर्म करता है कि ये या गड़बड़ यहाँ हुआ था, यहाँ गड़बड़ हुआ था। ठीक है, तो वो रोल हम जाकर के नेम एनालिसिस जब आता है तो हम कहते हैं कि जब ड्राइवर और कंडक्टर आपस में लड़ रहे हैं तो हम हेल्पर का काम किसको बनाते हैं, नाम को। जब आपका नाम हम रखते हैं तो हम ऐसा रखते हैं कि हमें लगना चाहिए कि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर को बांध के रखे। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। तो अब आते हैं, तो यहाँ पे हम आपको ड्राइवर कंडक्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको, 81 कॉम्बिनेशन। जैसे ही आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आता है तो यहाँ पे एक और लोसो ग्रेड में खूबसूरती है, वो है कॉम्बिनेशन। 81 कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे आपका बर्थडे नंबर 1 है और ड्राइवर नंबर भी, लाइफ पाथ नंबर भी 1 हो गया, ऐसा होता है ना कि एक आपका ड्राइवर भी है और एक आपका कंडक्टर भी है, तो ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया। लेकिन बर्थडे नंबर 1 रह गया, ड्राइवर नंबर 1 रह गया और कंडक्टर नंबर 2 हो गया, तो उसका अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 3, फिर ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 4, वैसे ये 9 तक चला जाएगा। ड्राइवर नंबर 1 से लेके कंडक्टर 9 तक जाएगा। तो इन 9 को, एक नंबर ड्राइवर से इस 9 जो नंबर है 1 से लेके 9 तक, उनका कैसा रिलेशन रहेगा, कैसा कंडक्टर इनको प्रोवाइड होगा, क्या सही से वसूली करके लाके देगा, या इनको पैसे सही से मिल पाएगा, या इनको सपोर्ट कर पाएगा, या सही से मार्गदर्शन दे पाएगा, ये हम आपको इसमें कॉम्बिनेशन में सिखाएंगे। ठीक है, सिमिलरली वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे जब आप 9 का 9 करेंगे तो 81 कॉम्बिनेशन बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये जिस दिन हम आपको पढ़ाएंगे उस दिन ही बहुत लोग थोड़ा बहुत अपने परिवार में प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे। अरे तेरा बर्थडे नंबर ये है, तेरा ड्राइवर कंडक्टर ऐसा है, तो तेरा कंडक्टर तेरे को साथ नहीं दे रहा होगा, यही लैंग्वेज चालू होगा। मेरा थोड़ा सा टॉपिक समझाने का ऐसा है, मैं ये सब चीजें क्यों लैंग्वेज यूज करता हूँ, मैं इसलिए लैंग्वेज यूज करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें आपके वर्ड दे दिया जाए दिमाग में ना जो भूल ना पाए आप। जो मैंने बोला ना कि ड्राइवर में कंडक्टर में लड़ाई हुआ, बीच में हेल्पर आ गया, तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो कोर्स से रिलेटेड तो वर्ड ही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ऐसी कुछ वर्ड्स ला के डालता हूँ जो हमारे लाइफ में वाकई में हमने देखा है, हमने उसको जिया है, तो हम लोग उस लाइफ में चले जाते हैं। कॉलेज लाइफ में जब हम लोग 2 रुपए के टिकट लेके बस में सवारी करते थे, नहीं भी देते थे, आगे से चढ़े पीछे से उतर गए, ऐसा बहुत लोग किए होंगे। तो वो चीजें आती है ना, थोड़ा सा मन में खुशी आती है तो नींद भाग जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि मेरे को जिंदगी भर याद रहता है कि आप लोग ना इसी तरह से हुए रहिए, ताकि आप लोग को ऐसी चीजें बैठ जाएगी कि मैं बोल रहा हूँ कि कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे।
ना नोट्स देखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ना आपको एक बार अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो कभी नोट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत हंसी भी आएगा वीडियो देखते हुए और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 81 कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे प्रेडिक्शन करना है। यही 81 कॉम्बिनेशन से आपका नाम एनालिसिस भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी 81 कॉम्बिनेशन से सामने वाले का नेम एनालिसिस में बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा। वैसे नेम के लिए बहुत सारे का भी है जो मैं बताऊंगा, बट ये एक पहला ये होगा, स्टेप होगा नाम एनालिसिस करने का, कि ये मेरा पहला होना चाहिए कि ये तो ड्राइवर और कंडक्टर के बीच का तो होना ही चाहिए। लेकिन बाकी की और सारी चीजें भी हम लेकर के आएंगे कि और क्या क्या चीजें ध्यान देना होता है। उसके बाद में ये नंबर यहाँ पे आ गया है, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे 8 मास्टर योगा, बट इसको मैं नीचे बताने वाला था लेकिन कोई नहीं। 8 मास्टर योगा में क्या होता है, जो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक चार्ट में बार बार आते हैं, माने रिपीटेड आते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार आते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं। तो उससे क्या होता है, योगा नंबर बनता है, उससे राज योग भी बनता है, उससे आपका कैरियर कैसा, बहुत सारे योग अलग 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 बनेंगे। जो 8 तरह के हम लोगों ने डिफाइन किया, हम लोगों ने रिसर्च किया है, ये नंबर का अगर आपके लाइफ में आपके चार्ट में इतने बार है तो इसका आपके लाइफ में ये इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हम आपको योगा नंबर, ये बड़ा स्पेशल नंबर है। ये अब आप लोगों को जब ये पढ़ाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करूंगा, आप लोग सबसे पहले अपना चार्ट बना के देखोगे, अरे मेरे चार्ट में है कि नहीं सबसे पहले आप लोग ये बोलोगे और बड़ा फनी लगेगा और बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको बताएंगे कि मिसिंग नंबर, जैसा कि उन्होंने बोला था कि मिसिंग नंबर का क्या इंपैक्ट होगा। मिसिंग नंबर, अगर आपके चार्ट में कौन कौन से नंबर हैं जो मिसिंग है, जो आपके चार्ट में आ ही नहीं रहा कहीं से, तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा आपके लाइफ में, वो हम आपको बताएंगे। लोसो ग्रेड में अगर ये नंबर आपके लाइफ में नहीं है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा और उसका क्या रेमेडी होगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि अब लाइफ में ये नंबर नहीं है, लेकिन इस लाइफ में अगर हमें कैरियर सक्सेस करना है, या मेरे को मैरिज लाइफ अच्छा रखना है, या मेरे को मेरे रिलेशनशिप अच्छा रखना है, तो उसके लिए मुझे तो नंबर नहीं है मेरे पास। तो जब नहीं है तो मिसिंग नंबर हो गया, तो मिसिंग नंबर का हमें उपाय करना पड़ेगा, तो वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में रिपीटिंग नंबर, जो मैंने बोला था कि रिपीटिंग नंबर से भी आपका होता है, अगर चार्ट में जैसे 1 2 बार आ गया तो आपका 1 का जो प्रभाव है कैसा होगा। चार्ट में अगर आपके पास मान लो 1 है तो 1 एक ही बार आ रहा है। हाँ बोलिए 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 मजुमदार जी। सर मुझे पूछना था, अगर हम किसी का चार्ट प्रिपेयर करते हैं, ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना चार्ट देखता हूँ, अगर और मेरे चार्ट में कोई एक स्पेसिफिक नंबर है जो वो है नहीं और उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारी बात हुई थी सन का और उस चीजों का, राइट, तो अगर कोई क्लाइंट या किसी के भी चार्ट में वो नंबर ना हो, तो उस चीज का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके रेमेडीज भी पता चल जाता है क्या, ये जानना था। बिल्कुल 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 आपको पता चलेगा, रेमेडी आपको पता चलेगा। उसको हम मिसिंग नंबर को कैसे अपने लाइफ में लेकर के आना है, उस नंबर को कैसे अपने जीवन में यूज करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए 1 2 3 दिख रहा है ना, ये सब चीजें वही काम कर रही है। तो आगे चल के हम इसीलिए बोला है कि आप लोगों को मैं ये गिफ्ट दूंगा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में किसी न किसी एक ब्रासलेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखता हूँ कि कौन फ्री में लेता है मेरे से, तो ये मैं दूंगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। सोनम जी ने क्वेश्चन किया था कि लोशू और चार्लियन में बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है। हाँ जी, तो सोनम जी कैसा है कि लोशू जो होता है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसका एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट मतलब रेडीमेड है वो, उसके नंबर्स के जो भी हैं कॉम्बिनेशंस प्री डिफाइंड होते हैं, ज़्यादा उसमें आपको कुछ ना यूज नहीं करना होगा कि उसको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करना है। लेकिन कैसे चार्लियन कैसे होता है कि इसमें नंबर प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशंस आपको सर्च करने होंगे, कॉम्बिनेशन सर्च करने होंगे। थोड़ा टफ हो जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन को मैं किस तरीके से, हो सकता है कि जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कोई एक व्यक्ति आपको किसी एक तरीके से प्रेडिक्ट करेगा, दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से आपको समझाएगा। तो बेसिक डिफरेंस इसमें ये हो जाता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है आपका चार्लियन, बिकॉज कॉम्बिनेशन सबको रीड नहीं कर पाता है। तो इसको आप
इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी दोनों डिफरेंस हम लोग करेंगे तो चाइल्डियन पे फोकस रहे कि इसमें मुझे अपना ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करना है। ये पूरा का पूरा मैथ्स हो जाएगा। ये जितना हम लोग ज्यादा यूज कर पाएंगे वी कुड बी बेटर इन दिस। ठीक है, ठीक है सर, आ गए हैं सर, अभी आप शुरू करिए। सर ने क्या बोला दीपाली जी, आप बताइए एक बार। सर मुझे ना एक्चुअली क्वेश्चन पूछना है। सर ने जो संतोष सर ने बताया, ठीक है, जो डिफरेंस बताया, मुझे ये दोनों में, लोशो ग्रिड में और शेल्डियन में, दोनों में 9 नंबर्स होते हैं, जो चार्ट बनता है 3 की रोज में होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में जो नंबर का प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट होता है, पहला। दूसरा, हम लोशो में सेंचुरी लेते हैं और चैल्डियन में सेंचुरी नहीं लेते हैं। सर जैसे लोशो में like when we add the numbers whether diagonally or vertically horizontally they add up to 15, उसमें भी कुछ different होता होगा? सॉरी एक बार दोबारा पूछो आप क्वेश्चन। Sir, in Loshu when we add the numbers whether vertically or diagonally or horizontally they add up to 15, तो उसमें कुछ different होता होगा, मतलब Chaldean में भी ऐसा होता है कि नहीं, it's something different? दोनों में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। वो जब चैट बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि आप लोगों क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे और वो फिर हम चैट करने जाएंगे और वो हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ दो क्वेश्चन आप लोगों को कि मिसिंग नंबर जो लोशो में देखती है ना, आपका वर्टिकली भी होता है, ओरिजेंटली भी होता है, उसको हम बना करके फिर मिसिंग नंबर देखते हैं। उसमें हम आपको चैल्डियन में जो होता है उसका भी मिसिंग नंबर देखते हैं, बट नंबर का जो प्लेसमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है, सीधा डिफरेंट हो जाता है नंबर का प्लेसमेंट लोशो ग्रिड में और चैल्डियन में, पहला। दूसरा कि लोशो ग्रिड में हम सेंचुरी भी लेते हैं और इसमें चैल्डियन में सेंचुरी नहीं लेते हैं, दो डिफरेंट है। सोनम जी का जो क्वेश्चन था, इसमें वैसा कोई नंबर बन के नहीं आता है। 15 इज देयर ओनली इन लोशु। चैल्डियन में कोई कॉम्बिनेशंस का एक सम नहीं आता है। हाँ हाँ। संतोष सर ने क्या बोला, आप में से कोई एक बंद में समझने के लिए बोल रहा था, आपने बताया नहीं। सर कह रहे थे चैल्डियन एंड लोशु दे बोथ आर डिफरेंट। इसमें हमें ज्यादा डीप में सीखना पड़ता है। लाइक इसमें कॉम्बिनेशंस जो होते हैं बहुत इजीली, मतलब उसको कैसे, लाइक लोशु में तो कोई भी एक पढ़ लेगा और उसको इजीली इंटरप्रेट कर देगा किसी का भी। उसमें ज्यादा डीप में स्टडी करना पड़ता है तो अच्छे से कॉम्बिनेशन निकलते हैं। तो सर ये बता रहे थे। हाँ जी, यही चीजें होती है। चलिए, तो शायद दीपाली जी को कुछ डाउट है। हाँ बोलिए दीपाली जी। ऐसा लगा एक्सप्रेशन से। एक्चुअली मुझे वही क्लियर नहीं हुआ कि दोनों में नंबर्स 9 है। आपने बता दिया प्लेसमेंट अलग है। हाँ। दोनों की प्लेसमेंट अलग होती है, ठीक है, लेकिन शायद मुझे वो आगे अभी मैं बताऊंगा। अभी जब हम लोग ऑफिस जाते हैं तो वी वियर कैजुअल ड्रेस और फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल पहनते हैं, और जब पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ कैजुअल पहन रहे हैं, पार्टी ड्रेस पहन रहे हैं हम लोग। दोनों ड्रेस ही है और दोनों का इंपॉर्टेंस दोनों जगह पे अलग अलग हो जाता है। ठीक है, समथिंग कुछ वैसा ही है जो डिटेल से जो हम लोग करेंगे तो आएगा। बट डिफरेंस की जहां तक बात हो रही है, दोनों जगह ड्रेस पहन के हम लोग जा रहे हैं, बट दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग हो जा रहा है। दिस इज व्हाट इज देयर। शायद अच्छा, ये क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या होगा ना कि इंपॉर्टेंट जैसे ही नंबर चेंज होगा तो उसका प्रेडिक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि फिर वो बाकी का जो कॉम्बिनेशन बनता है कि ऊपर से नीचे तक ये घर बना, जैसा कि हम आगे पढ़ाएंगे आपको। इसीलिए मैंने बोला था कि जब हम चैट बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा चार्ट में कि हमने कैसे करके कॉम्बिनेशन में मिसिंग नंबर कैसे ले रहे हैं और कौन कौन सा लाइन पूरा हो रहा है। उसमें ये भी देखना होता है कि आपका लाइन कौन कौन से पूरे हो रहे हैं, तो उसका क्या आपका प्रेडिक्शन होगा वो भी दिखाया जाएगा। तो जब आप लोशो में देखेंगे तो ज्यादा आपका लाइन पूरा होगा क्योंकि सेंचुरी से 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन जब चैल्डियन में देखेंगे तो आपको 2 नंबर कम मिलेगा तो कम लाइन पूरा होगा, तो फिर उसका भी प्रेडिक्शन का तरीका चेंज हो जाएगा। सर जैसे लोशो में हम चार्ट बनाते हैं तो फिक्स नंबर है, आपने शेल्डियन में भी बताया कि फिक्स है लेकिन अलग है, प्लेसमेंट अलग है। तो जैसे 1 नंबर लोशो में देखते हैं तो सन का है, तो शेल्डियन में भी ऐसे ही सेम। हाँ, वो ऐसे ही रहेगा, नेचर सेम रहेगा, नंबर का नेचर गड़बड़ नहीं होगा। तभी तो मैंने एक में घुसा, मैंने तीनों को मिलाकर एक बैच क्यों बनाया, एक ही सिलेबस क्यों बनाया, क्योंकि लोगों के पास ना अलग अलग जगह पढ़ोगी और वही चीजें रिपीटेड पढ़ना पड़ता है। नंबर का नेचर सब जगह एक ही होता है, एक नंबर एक ही नंबर होता है। वो कहीं भी ना पैथो में जाके 2 बन जाएगा, ना चैल्डियन में 2 बन जाएगा, ना लोशो में 2 बन जाएगा। वो एक का जो नेचर रहता है हर जगह। लेकिन प्रेडिक्शन करने का तरीका जब चैट देखना होगा लोशो का और चैल्डियन का, तो आपका प्रेडिक्शन का नजरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर अलग हो गया। पहले तो जो लाइन हम बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक का जो लाइन है, ये लाइन पूरा हो गया आपका, ये लाइन पूरा हो गया, ऐसे लाइन पूरा हो गया, ऐसे लाइन पूरा हो गया, ये जब चीजें दिखाएंगे तो फिर आपका प्रेडिक्शन उसमें आपको
अलग तरीके से बनता चला जाएगा। ओके सर, थैंक यू, क्लियर सर। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? सर एक वन लास्ट क्वेश्चन। अरे लास्ट नहीं, लास्ट होगा तो नहीं बताऊंगा, फिर माइक म्यूट करो। नहीं सर, दिस क्वेश्चन लास्ट नहीं। Sir, I would like to ask from Santosh sir this question. Sir, like there are these 8 master yogs. So ये भी जो इस योग की बात चल रही है, like 258 एक कॉम्बिनेशन गोल्डन लाइन जिसको बोलते हैं, ये योग होते हैं कि कुछ और भी होते हैं डिफरेंट वाले? ये भी योग है मैम, और कुछ और भी है। 258 जो आप बोल रही है, यस, दिस इज वन ऑफ देम। और एक सिल्वर लाइन होती है, गोल्डन लाइन होती है, तो ये भी योग ही है कि ओके, वो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन वो भी योग है। आपने सही, ये सारा योग भी है मैम। हाँ, ये भी है। ओके, आप शायद 4, 5, 6, 2, 5, 8 की बात कर रही हैं, ये भी है। वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका भी रहेगा। और वो जो हम बता रहे हैं 8 योग, वो अलग है सर। ओके, मैंने एक्चुअली में अभी जहाँ भी पढ़ा, तो उसके अलावा तो मैंने कहीं भी देखी ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं तो कुछ न्यू होगा शायद। आपको कंफ्यूजन आ रहा है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि जो 8 योगा है ना, इस पे हम लोगों ने अच्छा खासा रिसर्च करा है। हाँ जी। और हम लोगों में देखे हैं कि ये चीजें मिल, हम लोग कैसे करते हैं। मैं और संतोष जी जब इस कोर्स के बारे में जब हमारा थॉट आया, तो आज नहीं है, मेरे को लग रहा 6 महीना से ज्यादा हो गया हम लोगों के दिमाग में थॉट आए हुए कि हमें इस पे काम करना चाहिए, और हमें एक ऐसा सिलेबस तैयार करना चाहिए जिसमें हम लोग तीनों चीजें एक जगह पढ़ा पाए, और हम लोग और क्या स्पेशल पढ़ा पाए अपने स्टूडेंट को, अपने जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको और एक्स्ट्रा क्या दे पाए। तब हम लोगों ने ये 8 नंबर अलग से निकाल करके लाए। ओके, और ये हम आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो। वो तो जो आपने बोला ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो रहेगा, वो जैसे गोल्ड सिल्वर लाइन, वो रहेगा ही रहेगा, वो तो है ही। अच्छा, उसी को तो मैंने दीपाली मैम को वही तो समझाया कि जब लाइन बनेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो वो सेंचुरी की वजह से लाइन पूरा हो जाता है लोसो में, लेकिन चैल्डियन में वो लाइन नहीं पूरा होता है, क्योंकि सेंचुरी हट जाता है। वही मैंने समझा रहा था, बट क्वेश्चन एक ही है। चलो, थैंक यू। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सोनम जी आपका। ओके, ये मत बोलना कभी भी क्लास में कि लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो। अच्छा सर, मुझे ये जानना था कि एग्जैक्टली कैसे ये कैलकुलेशंस हो सकते हैं, मुझे लाइफ पाथ नंबर एग्जैक्टली जानना हो तो। और एक चीज है जो मैंने नॉर्मली देखी है कि लोग बोलते हैं ओके नंबर 1 नंबर 2 के साथ कंपैटिबल है, ये नंबर उसके साथ कंपैटिबल है, वो नंबर उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। पर आप लाइफ में या तो ऑफिस में हमेशा वो नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कलीग्स या आपके बॉस या तो इवन आपके पेरेंट्स, हाँ, अगर वो ऐसे नंबर पे आते हैं जो कंपैटिबल ना हो, तो वो सब चीजों को आप कैसे करके कंपैटिबल कर सकते हैं? क्या इसका सिर्फ एक ही उपाय है जो आप बोल रहे हो कि आप जो एक फ्री गिफ्ट करने वाले, वो एक ही उपाय है, या कुछ और भी रेमेडीज है जिससे हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो? मुझे प्लीज इसके बारे में बताइए। नहीं, उपाय एक नहीं है, उपाय बहुत सारे हैं, रेमेडीज बहुत सारे मिलेंगे आपको। और यहाँ पे रेमेडी अच्छा खासा मिलेगा। पहला, दूसरा कि लाइफ पाथ नंबर जो कैसे कैलकुलेट होता है, ये कोर्स का पार्ट है, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी भी बताओ, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है, बता ही देते हैं। आप में से किसको आता है लाइफ पाथ नंबर निकालने? थोड़ा सा कोई है जिसको आता है? मेरे को लग रहा है आता होगा। किसको आता है बता दीजिए आप लोग। जिसको आता है एक आदमी माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए लाइफ पाथ नंबर बताइए कैसे निकाला जाता है। सर, लाइफ पाथ नंबर ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर? कंडक्टर नंबर को लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अच्छा, कंडक्टर नंबर लाइफ पाथ। अच्छा, तो कंडक्टर नंबर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट और मंथ, उसके बाद जो ईयर है, सबको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट नंबर लाके वो लाइफ पाथ नंबर होता है। राइट सर? राइट। मजुमदार जी, क्लियर हुआ? प्लीज करेक्ट कीजिएगा। मैंने सुना है जिनका 111 आता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी का 111 आता है, जैसे मैं 2 हूँ, वो 1 और 1 है, तो उसके बेनिफिट्स कुछ अलग ही आते हैं, क्योंकि उनके पास डबल सन है, ऐसे कहा जाता है। वैसे 222 वालों को भी कुछ बेनिफिट्स है। इसके बारे में मुझे जानना था कि ये कैसे हो सकता है। 22 तो 4 हो जाएगा। ये 3 मास्टर नंबर माने जाते हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे। पिछले वीडियो आप देखिएगा, उसमें भी बताया गया है इसके बारे में। तो इसमें 3 मास्टर नंबर होता है, 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है। इनमें अलग ही एनर्जी होती है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पिछला वीडियो में थोड़ा बहुत बताया गया है, आगे हम आपको और बताएंगे। परफेक्ट, ठीक है।
सारे नंबर का एक अलग ही महत्व है। जैसे सिंगल 8 आ गया जिसका डेट ऑफ बर्थ, और जिसका 17 से 8 आ रहा है, तो ऐसा उसका भी 8 है, उसका भी 8 है। बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट तो बता देते हैं कि जिसका 8, 17 और 26 का डेट ऑफ बर्थ है तो उसका नंबर 8 हुआ और 8 का प्रेडिक्शन ये है। लेकिन हम आगे बताएंगे आपको कि 17 से 8 का क्या अलग डिफरेंट भी हो जाएगा, और 8 से क्या होगा और 26 से क्या होगा, उसमें और भी तो नंबर रोल प्ले करेगा। सर आपने एक बार मुझे सर आपने एक दिन मुझे बताया था ना, जब हमारी पहली बार बात हुई थी कि आपका 13 है तो 1 और 3 का अलग इम्पैक्ट होगा, किसी का 3 1 है तो अलग इम्पैक्ट होगा ना। हाँ बिल्कुल, मैंने खाली सोनम जी का केवल इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया था, केवल 13 बताया था, और हमने इनका प्रेडिक्शन किया था। कितना % प्रेडिक्शन सही लगा था मैम सोनम जी? बिल्कुल एक्यूरेट था, इट वाज परफेक्ट। तो ये चीजें आपके पास आएगा। सामने वाला खाली बर्थडे नंबर पता लग गया तो आपको कम से कम उसका कैरेक्टर, उसका जो एक होता है ना पर्सनालिटी क्या है, वो खटाक से पता चल जाएगा। उस लेवल के तक हम आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं, और ये आ जाएगा। बहुत आसान है, बस खाली आप लोगों को नंबर से खेलना सीखना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है मुझे प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बिकॉज मैं 2 हूँ, 20 हूँ, यानी 2 + 0 = 2। ओके, मैंने अपने ऑफिस में एक जन को पूछा था कि आपका नंबर क्या है, कि उनका नंबर है 11, विच इज लाइक 1 + 1 तो 2 हुआ। तो मैंने उनको कहा था कि आप इमोशनल हो, वो इतने एग्रेसिव हो गए थे, नहीं मैं तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ। कि ऐसे कैसे हो सकता है, नंबर 2 आर इमोशनल, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप इमोशनल हो। वो चीजों को इतना नेगेटिव कैसे करके इंसान ले सकते हैं कि नहीं मैं तो हूँ ही नहीं इमोशनल। इमोशनल क्या होता है, मैं पहले था, मैं आप मुझे जानते नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ। ये ऐसे मतलब लोगों को फिर कैसे हैंडल किया जाता है जो तैयारी नहीं है अपने बारे में जानने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जायज था और उसका रिएक्शन भी जायज है। वो क्यों है यही हम आपको पढ़ाएंगे, यही मैजिक है न्यूमरोलॉजी का। आपका क्वेश्चन भी जायज था कि आप इमोशनल हो, उसने एग्रेशन दिखाया, वो भी जायज है। लेकिन क्यों है, दोनों सही हो, वो भी सही है और आप भी सही हैं। क्यों सही है ये आगे हम आपको बताएंगे। यही तो मने आनंद आएगा इस बैच में, जब ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछोगे ना। वाकई बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे जो है ही नहीं बैच में, और आपको बहुत आनंद आएगा। बस ऐसे केवल आप लोग टू वे कम्युनिकेशन रखो। और किसी को कोई क्वेश्चन? रिचा जी आप एक कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लो, मेरा दिल कर रहा है कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर दें। सब मुझे बतानी थी एक चीज। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अब मेरा ड्राइवर नंबर जो है वो फर्स्ट 2 आपके डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट डिजिट होता है 2 होते हैं। जैसे मेरा 21 है तो वो 3 हुआ ना सर? जी 3 हो गया, आपका ड्राइवर नंबर 3 हो गया, बताएंगे आपको। वही ठीक है सर। चार्ट अच्छा है, बस कैमरा ठीक नहीं दिख रहा है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। बाकी चार्ट तो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, कैमरा में ऊपर पर्दा दिख रहा है और स्टेबलाइजर दिख रहा है, वो मेरे को लग रहा है। सर एक्चुअली अभी काम पे नहीं थी, मैं जरा घर पे ही। देखिए आपके मन में क्वेश्चन था ना, देखिए मैंने बोला ना कि मेरा दिल कर रहा है कि आप एक क्वेश्चन पूछो। आपके क्वेश्चंस दिमाग में था, मन में था, लेकिन आप पूछ नहीं पा रही थी। प्लीज, ये ऐसा क्लास नहीं है जहाँ पे आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है। जो मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे नजर में सबसे अच्छा मतलब पार्टिसिपेट कहलाएगा। क्वेश्चन पूछने वाले से मेरे को कभी परेशानी नहीं होगी, बट क्वेश्चन लॉजिकली होना चाहिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा है, प्लीज रिचा मैम आप क्वेश्चन पूछा करिए। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आपको क्वेश्चन पूछना है लेकिन आप पूछ नहीं पा रही है, इसलिए मैंने जबरन आपसे बोला कि भैया क्वेश्चन पूछो। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्पेशल नंबर बता रहे थे 11, 22 और 33, 11 तो आता है, 22 भी आता है, 33 कैसे आता है वो बताइए। जब टोटल जोड़ेंगे ना आप, डेट ऑफ बर्थ जोड़ेंगे, मंथ जोड़ेंगे और ईयर जोड़ेंगे तो 33 आएगा। कुछ लोगों का आप डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ मतलब आएगा कि नहीं 33 कैसे 33 तो फिर वो 33 तो वो तो फिर ड्राइवर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जैसे भी होगा। 33 आ गया तो मास्टर नंबर हो गया ना सर। जैसे अभी मैंने मेम का जोड़ा ना, 28 से 1 आया। वो ठीक है, तो मतलब उसी को 33 को स्पेशल बोलेंगे आप? हाँ, वो 33 होगा तो मास्टर नंबर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वही समझना था। बाकी क्यों 11 11 से भी 1 आएगा तो भी हम उसे मास्टर मानेंगे। टोटल अगर
आपका उसे बोलते 22 आ गया, 22 से 4 आ रहा है तो भी हम उसको मास्टर नंबर मानेंगे। नहीं वो ठीक है, क्योंकि 31 तक तारीख होती है तो 11 तारीख आ सकती है, 22 तारीख आ सकती है। 33 का मेरे को जानना था, 33 कैसे आता है और कुछ। नहीं, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया। बाकी लोग और भी पूछना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं पूछ पा रहे होंगे, अच्छा किया, बाकी लोगों के लिए आपने आसान कर दिया है पूछ के। और एक क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे दिमाग में सेम क्वेश्चन आया था भरत जी, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही आया था। थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन आज दोबारा मेरे से ही रिपीट किया। मैं यही सोच के हैरान था उस क्लास में, मैं भी पता है 15-20 मिनट बाद क्वेश्चन किया। मैं बोला गुरु जी एक चीज बताओ, ये 33 कहाँ से आएगा? आपने तो 33 बोल दिया, मास्टर नंबर होता है 33, तो 31 का मंथ होता है, तो 33 कहाँ से लेकर आओगे? तो फिर उन्होंने बताया तो मेरे को अच्छा लगा। तो आज आपका क्वेश्चन से मैं अपने आप को आपके अंदर देखने का वो किया, थैंक यू इसके लिए। होता है ना कि जब पुरानी चीजें याद आती है तो लगता है कि ये चीजें है, तो अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। और निश्चल जी आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ मजुमदार जी बोलिए, आप बोलिए। अगर महीने में 11 नंबर आता है, 22 आता है, 33 नहीं आता है, तो फिर क्या 44, 55, 66 ये सब भी ऐसा भी कुछ नंबर होगा क्या? 11, 22 तो चलो मैं समझा, बिकॉज वो तो होता ही है। 33 को क्यों इंक्लूड किया? और 33 अगर पूरे बर्थ डेट में हो सकता है तो वैसे किसी के कैलकुलेशन में 44, 55 आ सकता है क्या? तो कुछ भी आएगा, उतना तक तो नहीं जाएगा, किसी का कुछ भी जोड़ोगे तो 55, 65 तक, लेकिन 33 आता है तो 33 मास्टर नंबर है। और जो आप कह रहे हैं ज्यादा भी आएगा, आ सकता है, लेकिन मास्टर नंबर 3 ही माना गया है यूनिवर्सल, 11, 22 और 33, ये 3 मास्टर नंबर होते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस लोसो से हम लोग एक और चीज बता सकते हैं, जैसे पर्सनल ईयर, पहले भी चैल्डियन में भी बोला था, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे तक का आपका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। डे वाला जो प्रेडिक्शन है वो करने के लिए थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगा करके अच्छा से प्रेडिक्शन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में कल किस टाइप का रहेगा, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन मैं आपको बोलता हूं कि जितना चीजें माइक्रो लेवल पे जाती है उसका इम्पैक्ट उतना कम होता चला जाता है, समझ आ गई ना? जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि महादशा, दशा और अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म दशा, लेकिन वो जितने भी आप छोटा करते चले जाओगे ना उसका रिजल्ट उतना ही हल्का होता चला जाता है, ठीक है। तो हम डे का भी जान सकते हैं कि आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसा रहेगा, ये दिन कैसा, जैसे कोई काम करना है आपको, जैसे किसी को कहता है कि मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को फ्लैट लेना है, मेरे को कोई भी अच्छा काम करना है, तो कौन सा दिन को करना चाहिए, होता है ना? तो वो भी हम आपको इस में बताएंगे ताकि किसी का आप मुहूर्त बता सको कि हाँ जी आपका ये मुहूर्त है, इस दिन जाके ये काम कर लो तो आपका काम अच्छा होगा। ये हो गया। अब आ गया कि नंबर और कलर का क्या रिलेशनशिप है। जो टोटल 9 नंबर हैं तो 9 का कौन सा कलर है, किस नंबर का क्या कलर होगा, उसका क्या रिलेशन होगा, और कौन से दिन को कौन सा कलर हम अगर वेयर करते हैं, पहनते हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा अच्छा काम करके देगा। ये लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए एक ही चीज होगा, ऐसा भी नहीं है कि मतलब सैटरडे है तो या 8 नंबर है तो ब्लैक चाहिए, शनि का नंबर है तो ब्लैक ही पहनना चाहिए, नहीं। ये आपके बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा दिन को आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए, आपका दिन कैसा होगा, नंबर के साथ कलर का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। और इसमें हम पढ़ाएंगे नेम निमोलॉजी, नेम का निमोलॉजी। नेम में जब हम आपका प्रेडिक्शन करने लगेंगे, बताने लगेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएगा, जैसे कि मैं कई पार्टिसिपेट इसी में है जिन लोगों का नेम करेक्शन किसी निमोलॉजिस्ट से हुआ है और वो गलत है, जिनको मैंने बोला है कि आपका नाम गलत है, तो बोले आप बता दीजिए कि क्या रखना चाहिए। मैं बोला आप अपना नाम खुद ही रखोगे और इसी क्लास में रखोगे, इसी बैच में रखोगे, और मैं आप ही लोगों से आपका नाम रखवाऊंगा, जिनका है उनको लग ही रहा होगा, तो वो करवाएंगे हम। तो ये हम बताएंगे, केवल ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में हेल्पर कैसा होना चाहिए, केवल ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि दोनों में मिला के रखे। बाकी आपका कैरियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका वर्क क्या है, आप किस काम को करने जा रहे हो, उस काम को कौन सा नंबर सपोर्ट करेगा, उस नंबर का नेचर क्या होगा जो आपके कैरियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए आपको काम करके दे।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर और कंडक्टर का तो फ्रेंड नंबर ढूंढ के लेकर आ गए, हेल्पर अच्छा लग गया, क्या पता वो हेल्पर ही चोर हो जो आपका टायर ही बेच दे, तो और नुकसान हो गया। वो तो दो लड़ ही रहे थे, एक और चोर ला के बैठा दिया। तो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा, वो चीजें हम आपको इसमें बता के देंगे, ठीक है। तो जब आपका प्रोफेशन पता चल गया तो प्रोफेशन के नाम से तरीके से आपको नेम एनालिसिस करना पड़ेगा। कभी भी खाली हम बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर और चाहे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के हिसाब से कभी भी हम नाम का एनालिसिस नहीं करेंगे, जबकि 99% निमोलॉजिस्ट, कुछ तो ऐसे निमोलॉजिस्ट हैं जो आपका ये भी नहीं देखते कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है, वो केवल आपका किसी का भी नाम हो 5 पे लाके रख देंगे, भैया आपका नाम 5 पे लेके आओ, ये नाम गलत है, आप 5 पे लाके रख लो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सबका नाम 6 पे लाके रख देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल देंगे कि आप अपने घर के ना साउथ वॉल पे 24 लिख दो। अरे भैया क्यों लिख दे? ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं चलना, अंधभक्ति में, अंधविश्वास में और इसमें नहीं चलना है। पर्टिकुलरली आपके नेटल के लिए कौन सा नंबर सही है, उसके कैरियर के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके नाम के लिए, उसके ड्राइवर कंडक्टर में कौन सा सपोर्ट करेगा, तब उस नंबर पे हम नाम ला के रखेंगे। सोल उसका क्या है, उस सोल को कौन सा नंबर सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर जब हम नाम ला के रखेंगे और तब हम उसको एक्टिव करेंगे तो उसका अलग ही मैजिक देखने को मिलेगा। तो ये हम आपको इस बैच में बताएंगे कि आपको नाम किस नंबर पे लाके रखना चाहिए, ठीक है। इसे नेम से रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर हम इस टाइम पे आके, इस एज में, जबकि सब कुछ बन चुका है, यू नो, पासपोर्ट आपका सब कुछ है आपके पास, आप जॉब कर रहे हो वहां पर भी यही नाम है, तो अब आके नाम चेंज करेंगे तो मतलब क्या सारी जगह पे नाम चेंज करना होगा, बैंक वगैरह सब कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो मान लीजिए एक्टिवा हम चलाना सीखते हैं, तो कैसा होता है, कुछ एक्टिवा जिसको चलाने आता है उससे पूछो कि एक्टिवा में क्या करना होता है, तो कुछ नहीं, बैठो बस ऐसे एक्सीलेटर देते रहो, जहां मर्जी चले जाओ, ना क्लच दबाना ना गियर दबाना, बस ब्रेक और एक्सीलेटर, यही होता है। लेकिन जिसे नहीं चलाना आता उससे पूछो कि क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना। वैसे तो आपने देखा होगा कि अब क्या होता है, जिसको चलाने आता है ना, वो एक हाथ से मोबाइल पे बात करते रहता है, एक हाथ से एक्टिवा चलाते रहता है, या एक हाथ से गाड़ी चलाते रहता है, और वो आपके तरफ देखता रहेगा, ब्रेकर आएगा तो अपने आप ब्रेक लग जाता है। हाँ या ना, जो लोग ड्राइवर है वो ये लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि गाड़ी हम चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि ब्रेकर है तो अपने आप ब्रेक लग जाएगा और अपने आप गियर चेंज हो जाएगा, अपने आप क्लच बदल जाता है। वो क्यों होता है और शुरू में क्यों नहीं होता है? वैसे ही एक ही रास्ते से आप रोज आओ जाओ, उस रास्ते में आपको याद नहीं होगा कि ब्रेकर कितने हैं, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड, आपको सब कॉन्शियस माइंड को याद है कि आपके इस रास्ते में कितने ब्रेकर है। आप देख लीजिएगा, एकदम से एग्जैक्ट उसी ब्रेकर के पास आकर आपका पैर ब्रेक पे चला जाता है, आपको कोई दिखाई नहीं देगा, तब भी चला जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही नया रूट लेते हैं तो हमें पूरी चीजें फिर से रिकॉल करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। हाँ या ना, ऐसा ही होता है ना। तो हमारे माइंड में जो चीजें, जो फिगर बैठ जाती है, उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम नेम चेंज करते हैं तो उस नेम चेंज को एक्टिवेट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, जो आगे बताऊंगा कैसे होगा। आपके दिमाग को, आपके माइंड को ये पता चल जाए कि हमारा नाम ये है, बात खत्म। उसका सारा तरीका आपको अपनानी है, समझ गई ना? नाम का मैजिक यहाँ छुपा हुआ है, बस यही चीजें एक्टिवेट करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। वो कैसे एक्टिवेट होगा, जिस दिन आपने अपने नाम को एक्टिवेट कर लिया उसके बाद आपको फिर टेंशन ही नहीं लेना कि डॉक्यूमेंट्स पे कहाँ नाम है और कहाँ नहीं है, वो सब भूल जाएंगे आप, ठीक है। गुरुजी एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए ना। कि जैसे बोलते ना, नाम अभी आपने चेंज करने की मतलब इसे बोलते हैं, वही चीज होती है। बहुत जन क्या करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल होती है वो नहीं लिखते, और कुछ नई डेट किसी भी कारण से उन्होंने सारे पासपोर्ट वगैरह जो अपनी ओरिजिनल डेट नहीं लिखी और किसी दूसरे डेट से बनाते हैं वो लोग, तो उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो डेट तो अलग है और उनके जन्म की डेट अलग है, तो उसमें क्या चीज वर्क करती है? जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही वर्क करेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका डॉक्यूमेंट्स का वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरा डेट ऑफ बर्थ जो भगवान ने आपको ये सारा चीज निर्धारित किया है कि आपका इतने तारीख को इतना बजे इस महीने में इस साल में आपका जन्म होगा, उसे आप नहीं टाल सकते, राइट।
जैसे अभी हमारी एक माने नेटल है, पिछले 12 साल से मेरे साथ हैं, उनका कोई भी काम मेरे से पूछे बिना नहीं होता, पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे मतलब उनके रिश्तेदारों का भी, वो गुड़गांव के ही लोग हैं, काफी अच्छा उनका स्वीट्स का रेस्टोरेंट वगैरह भी है। तो उनका अभी एक लड़का हुआ है, मैंने बहुत टाला कि इतना बजे से इतना बजे तक अगर लड़का तेरा पैदा हुआ तो मांगलिक होगा, और मजे वाली बात की बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वो मांगलिक ही पैदा हुआ। तो भगवान ने लिख रखा है, हम कोशिश कर सकते हैं, बट जो इस डेट को आप पैदा हुए हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान ने डिसाइड किया है, लेकिन नाम आपका भगवान ने डिसाइड नहीं किया। यहाँ पे क्वेश्चन लोगों का आता है, शायद आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता कि जब डेट ऑफ बर्थ लिखने से नहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है तो नाम का कैसे आएगा, राइट? सही कह रहा हूं भरत जी? सही है, वही क्वेश्चन है अभी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना, हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो भगवान डिसाइड करते हैं, लेकिन नाम कौन डिसाइड करता है? नाम हम डिसाइड करते हैं, हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो जो चीजें हम रख सकते हैं, जिसको हम चेंज करने के हमारे हाथ में है, उस पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें भगवान ने फिक्स कर रखा है, मैंने बोला तो था कि वहान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधाता के हाथ में उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है, लेकिन नाम भगवान ने नहीं फिक्स किया है। आपका नाम तो हम रख रहे हैं ना, आपके पंडित जी रख रहे हैं, आपके माँ बाप रख रहे हैं, तो इसलिए नाम पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी तक क्लियर जा रहा है क्या? सब कुछ अच्छा जा रहा है? सोनम मैम, सब अच्छा जा रहा है? यस सर, यस। तो और किसी का कोई? ऋचा मैम, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, अब आपका कैमरा सही काम कर रहा है, थैंक यू। हाँ, मैरिज के बारे में कि मैरिज कंपेटिबिलिटी कैसा रहेगा आपका, किस डेट ऑफ बर्थ वाले के साथ शादी करोगे तो आपका, जैसा कि मैंने बताया था, तो किस डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मिसिंग नंबर के बारे में बात हुई थी ना पीछे, मिसिंग नंबर में यहाँ भी काम करता है सोनम मैम। अगर आपके चैट में, लोशो ग्रिड में अगर आपके चैट में कोई नंबर मिसिंग है, तो हम अगर देखते हैं कि वो नंबर आपके लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है, तो उस नंबर वाले लड़के को कोशिश करते हैं कि अगर वो शादी हो सके तो शादी करा दें, या पार्टनरशिप हो सके, जैसे पार्टनर के लिए भी आपके पास आएंगे कि मैं इस बंदे के साथ पार्टनरशिप। ऋचा कलरा ऐसे ढंड। हाँ जी ऋचा जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अब मतलब चाइल्ड बर्थ का टॉपिक भी इसमें कवर हो सकता है, मतलब उसका भी कोई उपाय या कुछ, जैसे चाइल्ड बर्थ का भी कुछ इसमें टॉपिक हो सकता है, जैसे मतलब किसी को कोई उपाय चाहिए चाइल्ड बर्थ का कि कब पैदा होगा बच्चा, कैसे पैदा होगा, ये वो जैसे मैरिज के बाद किसी का बेबी नहीं हो रहा तो वो कैसे हो, मतलब कब हो सकता है, किस ईयर में, या कब चांसेस बन सकते हैं, वैसा भी, ये भी हाँ बताएंगे उसके भी कब कब प्रोबेबिलिटी होगी, किस साल में हो सकती है चांसेस बच्चा पैदा होने का, वो आएगा। रेमेडीज क्या क्या होते हैं उसके, क्या रेमेडीज किए जा सकते हैं? रेमेडीज क्या क्या किए जा सकते हैं, बिल्कुल उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो देखेंगे कि क्या क्या मिसिंग है, उसका क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। और चाइल्ड होने का किस ईयर में चांसेस हैं ज्यादा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप मैरिज कंपैटिबिलिटी करवा रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि लाइक किसी की मैरिज हो रही है किसी के साथ, तो मान लो किसी का एक नंबर लाइक वेल्थ वाला हाउस नहीं है हस्बैंड का, तो वाइफ वाले में वो वाला नंबर है, तो वो ऐसे कंपैटिबिलिटी मैच कर लेंगे उनके आपस में? कुछ ऐसा भी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रही हैं, ऐसा भी होता है। कोशिश करते हैं ये आपके चार्ट में या हस्बैंड के चार्ट में कोई नंबर मिसिंग है और वो नंबर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो होता क्या है कि कोशिश करते हैं कि उस नंबर, अगर उनका दोस्त है, वो नंबर उनका फ्रेंड है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई शादी करने के लिए लड़की का आया है तो वो डेट ऑफ बर्थ वाले से अगर शादी कराया जाए, ताकि वो नंबर का मिसिंग काम कर जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, होता है ना कि आदमी का इस लड़की से शादी हुआ और शादी होते ही इसका भाग्य चमक गया, या इस बंदे का ना शादी होते ही भाग्य खराब हो गया, ऐसा आप लोगों ने सुना है? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जाने अनजाने में हम उस चीज की पूर्ति कर देते हैं जो उसके लाइफ में जरूरत थी, और जाने अनजाने में हम उस चीज की पूर्ति कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी।
जिसकी वजह से क्या हुआ, उसे नुकसान उठाना पड़ गया। समझ गए? मैंने जैसे कि एक हमारे नेटल है, क्लाइंट है, जिनका मैंने कुंडली देखा तो उनको स्ट्रिक्टली मना किया कि आप बाइक पे कभी भी हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं जाओगे। अगर आप बाइक पे जाते हो तो एक्सीडेंट का 99.9% चांसेस होगा आपका। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वो उस चीज को उसे सपोर्ट कर रहा है। बेबी नेम एनालिसिस, यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत चीज है। इसके लिए बहुत क्लाइंट आपके पास आएंगे और अगर आपके पास आने भी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है मेरा यूट्यूब में, जाके आप लोग वीडियो देखना कि नामकरण क्यों जरूरी है। मैंने बड़ा सिलेक्टेड वीडियो बनाया, उसमें से 12-15 वीडियो, 20 ही वीडियो होगा मेरा यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है बनाने का। लेकिन जो बनाया हूं मैं, वो वाकई में आप लोगों को नहीं, पूरे दुनिया का जो लोग भी देखेंगे उनको कुछ देने के लिए बनाया हूं। जैसे मेरे प्लानेट वाला जो 9 वीडियो है, आप लोग कितने लोग एग्री करते हैं कि आपको लगता है कि ये मेरे से मैच करता है, ये वाला रेमेडी, ये वाला प्लानेट का लक्षण, मुझे इसका रेमेडी करना चाहिए? कुछ है, कोई है जो देखा है? दीपाली मैम आपने देखा है वो वीडियो प्लानेट वाला? कुछ लगता है आपको? कुछ लगता है कि हकीकत है? राहु और शनि का देखा है मैंने वीडियो, तो राहु को मैंने काफी रिलेट किया अपने साथ। हाँ,